कल हमने देखा था कि पहले हमने देखा था कि 3 तरह के गोल्स को हमने देखा था जिसमें हम बात कर रहे थे तत्काल गोल, इमीडिएट एंड अर्जेंट वाला गोल है, राइट? आई होप सब लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर लिया क्योंकि तत्काल में अगर आपका हाल अच्छा है और काम करने का तरीका आपका बढ़िया है, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत आगे चल के बड़ा गोल अचीव करने में बहुत ईज़ी रहेगा। तो पहला चीज़ हमने देखा था कि तत्काल गोल जैसे ही आप करते हो, रेगुलर काम करते हो, पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएगा, तो आपको रिपेयर करना है, रिकवर करना है या रिप्लेस करना है, जिसकी वजह से आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने एक स्टेप दिया था कि एक्सेप्ट करो, फिर उसको रिपेयर करो, फिर उसके बाद आने वाले नए गोल्स पे काम करो, राइट? और तीसरा वाला मैंने बताया था काबिलियत गोल जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूविंग योर कैपेबिलिटी। आपका कैपेबिलिटी का गोल बार-बार बढ़ाना। मैं क्विकली रिकैप करता हूँ तब तक सब लोग जॉइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉइन कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग क्यों करना चाहिए बिकॉज़ हमारा जो बेस है, हमारा जो काम करने का पहला स्टेप जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। उसके बगैर आप आगे बिज़नेस बड़ा नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, आपके पास प्रेज़ेंटेशन का नॉलेज है, आपके पास डोमेन का नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है, वो नॉलेज का कोई यूज़ ही नहीं है, तो आपको एग्ज़ीक्यूशन मोड में जाके उनसे बात करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिए कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जितना ज़्यादा है काम उतना बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा, कमीशन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, राइट? तो एक बार अगर आपका प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, प्रोस्पेक्ट आपके बढ़िया है, तो फिर आपको सेकंड लेवल पे काम करना है जिसको मैं बोलता हूँ कि आपको प्लानिंग द सेल्स कॉल अच्छे से करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री अप्रोच। अप्रोच करने के पहले जो तैयारी है, वो आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा स्टेप आ गया है अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट, जिसमें हम बोल रहे हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपकी कॉल्स को कैसे शुरुआत करना चाहिए और आपको लेके जाना चाहिए फोर्थ स्टेप में, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? तो अगर आपका प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट है, प्रेजेंटेशन में आपका पकड़ अच्छा है, लोगों को प्रेजेंटेशन बताने में आपकी मास्टरी है, कलाकारी है, तो आपको कम ऑब्जेक्शन मिलेगा और उसके बाद भी अगर कस्टमर को कोई डाउट है तो वो नेगोशिएट करेगा कम प्रीमियम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भरना है या जो भी है, ही विल ट्राई टू नेगोशिएट और उसके बाद आपका मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आता है क्लोजिंग द कॉल, राइट? क्लोजिंग एंड कन्फर्मिंग एंड क्लोजिंग द कॉल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर ये एक स्टेप को अगर आप मिस करते हो या इसको डिले करते हो, तो आप कभी भी पैसा नहीं बनाओगे। भले आपके पास बहुत कस्टमर होंगे या बहुत प्रॉस्पेक्ट होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका केस क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग पे फ़ोकस करो। सक्सेसफुल पीपल आर ग्रेट क्लोज़र्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जो सक्सेसफुल हैं, उनका क्लोजिंग वाला जो कलाकारी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा तरीके से वो लोग क्लोज़ करते हैं। तभी उनको बड़ा चेक मिलता है, फिर बड़ा कमीशन मिलता है, बड़ा पैसा मिलता है, राइट? सो कन्फर्मिंग एंड क्लोजिंग द सेल्स कॉल इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलो अप, फॉलोइंग अप एंड सर्विसिंग ऑफ दिस अकाउंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉलो अप करना है, फिर सर्विस कैसे करना है, किस तरह का सर्विसेज़ कस्टमर देख रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने के लिए आपको कस्टमर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट सेल्स अप्रोच। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कस्टमर के साथ आपको प्रोडक्ट बेचने के पहले नीड जनरेट करना चाहिए, राइट? तो हमने 6 तरह के टॉप नीड्स देखे थे, कौन सा है फटाफट देख लेते हैं। प्री मैच्योर डेथ, चिल्ड्रंस फ्यूचर, रिटायरमेंट प्लानिंग, क्रिएटिंग वेल्थ, टैक्स प्लानिंग एंड हेल्थ पे। तो एक-एक चीज़ पे मास्टरी कीजिए, आराम से एक-एक चीज़ पे काम कीजिए, किस तरह के सवाल पूछना है कस्टमर को, कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट तक लेके जाना है प्रेज़ेंटेशन के बाद। तो ये सारा चीज़ को आपको जानना है। मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ की वजह से कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो सकता है। फिर हमने एक ज़बरदस्त प्लान देखा था जिसको मैं बोलता हूँ जीवन उमंग, व्हिच इज़ अ ब्यूटीफुल न्यू अवतार ऑफ जीवन। हमारे पास एक प्लान था 807 था, राइट? 807 जीवन तरंग का 807 भी था और अभी हमारे पास जीवन तरंग 178 भी था। तो 178 जीवन तरंग का न्यू अवतार है जीवन उमंग। उसमें विद प्रॉफिट मिल रहा है, होल लाइफ गारंटीड, सर्वाइवल बेनिफिट और एन्युटी प्लान एंड फाइनली आई सेड इट्स एन इमोशनल पॉलिसी विद लॉट ऑफ गारंटीज, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू गो क्विकली पर फटाफट मैं जा रहा हूँ आगे चल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खाली मैं हाइलाइट कर रहा हूँ ताकि आप में से कोई कुछ लोगों ने मिस किया होगा तो ये पॉइंट को देख सकते हैं। इधर हमने देखा था
कि ये प्लान को कैसे पोजीशन हम कर सकते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, राइट। तो 35 का एक एज बंदा है, 15 साल का पॉलिसी ले रहा है, 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, 76,944 उसका प्रीमियम है। उसको हम बोल रहे हैं आप 15 साल तक भरिए, 15 साल के बाद 16वां साल से लेके जब तक आप जिंदा हो या मैच्योरिटी जब 100 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं तब तक हम आपको 80,000 रुपए, आपका प्रीमियम तो हम 15 साल में वापस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपको आगे भी पैसा देंगे, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 1 करोड़ ऑफ रुपीज एट द मैच्योरिटी, राइट। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट। नंबर उसके बाद मैंने ये बताया कि उसमें एक फ़ायदा एक है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम बेच सकते हैं, जिसमें हमने एक ब्यूटीफुल ऑप्शन देखा था कि कैसे 15 साल वाला आदमी अगर 15 साल टर्म भरने वाला एक पॉलिसी होल्डर अगर खाली 3 साल भरता है, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफ़िट हो रहा है कि पॉलिसी में कुछ और बेनिफिट मिल रहा है। जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू। तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड divided by number of premium payable multiplied by sum assured. So that is 3/15। कितना भरा है, 3 साल भरा है, कितना साल भरना था, 15 साल, 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, 2 लाख रुपया उसका टोटल कैलकुलेशन नेट वैल्यू आ रहा है। तो पहले उसका सम अश्योर्ड था 10 लाख रुपए, जिसमें 8% उसको लगातार मिल रहा है। अब उसका सम अश्योर्ड नया वाला जो है आफ्टर कैलकुलेशन उसका हो गया 2 लाख रुपया 8% का। तो मैंने कैलकुलेटर अभी तक किसी को भेजा नहीं, मैं आज भेजूंगा, सब पूरा करके कंसोलिडेट करके मैं आज आपको कैलकुलेटर भेजूंगा, राइट। लेकिन एलआईसी बोलती है कि अगर वो 1 लाख रुपया होता है तो पॉलिसी शायद रद्द हो जाएगी या तो कंटिन्यू करेंगे या बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंश्योर दैट आफ्टर द रिड्यूस पेड अप द पॉलिसी होल्डर का अगर कंटिन्यू होना है सब कुछ तो 2 लाख रुपया या 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। हमने एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट देखा था कि कस्टमर को सिंगल प्रीमियम के साथ कैसे जीवन उमंग को हम दे सकते हैं। मतलब 30 लाख रुपया का सिंगल प्रीमियम जीवन अक्षय में अगर हम डालते हैं तो उसका एन्युटी से हम जीवन उमंग का प्रीमियम भर सकते हैं, दूसरे साल से लेके नेक्स्ट 15 ईयर्स तक दे सकते हैं। और 15वां साल जैसे ही खत्म होगा उसको एन्युटी का भी पैसा मिलेगा और 8% गारंटी का भी पैसा मिलेगा। दैट विल कम टू 3 lakhs of rupees every year. So that is a beautiful way of explaining। तो किसी कस्टमर के पास ज़्यादा लमसम अमाउंट है, एक साथ भरना चाहता है, वो बार-बार भर नहीं सकता है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने कोई मकान बेचा है, मेरे पास कोई बोनस आया है, मेरे पास पैसा है, तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ, राइट? सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ गेटिंग अ पेंशन। तो किन जी बहुत लोगों ने पेंशन नहीं किया होगा और उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, तो आपको ऐसे क्लाइंट अगर मिलेंगे कि कोई रिटायर होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? 50 इयर्स में या 52 में, अगर 55 के ऊपर तो हम लोग जीवन उमंग नहीं दे सकते, लेकिन 50-55 में अगर कोई आपको क्लाइंट मिलता है, उन्होंने जॉब बीआरएस लिया है या पहले से उन्होंने काम छोड़ दिया, लेकिन पैसा बहुत है उनके पास, कोई मकान चेंज किया हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लमसम अमाउंट उसके पास रहता है, राइट? आप भी कोई कस्टमर के पास बैठे हो और कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा आने वाला है, तो वो क्लाइंट को आप लिस्ट आउट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए जो कस्टमर ऐसे आपको मिलेंगे जिन लोगों का बड़ा रकम आने वाला है अगले 2 साल 3 साल में, लेकिन उनका एज शुड बी लेस देन 55, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू गिव जीवन उमंग, राइट? फिर हमने केस स्टडी देखा था 30-35 साल का बंदे का 20 साल का टर्म का 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड हम दे रहे हैं। मोड हमने ईयरली पकड़ा था 53,648 हमने प्रीमियम पकड़ा था। सेकंड ईयर प्रीमियम हमने 52,679 पकड़ा था। हमने देखा था उसको 22,35,000 रुपए मिलेगा अगर उसने राइडर लिया है तो। फिर हमने देखा था कि उसको टोटल मिल रहा है 88,75,000 इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मल मैच्योरिटी अगर वो 100 साल तक जीता है। तो टोटल कुल मिला के सब उसका सर्वाइवल बेनिफिट और उसका मैच्योरिटी बेनिफिट्स है वगैरह पकड़ के आप देखोगे तो ही इज गेटिंग ऑलमोस्ट अराउंड 1 crore 24,75,000 इफ ही इज गोइंग टू लिव फॉर द एंटायर 100 ईयर्स। ओके, ये याद रखना, ये एग्जांपल कभी भी बताते वक्त आपको बार बार बोलना है कि अगर पॉलिसी होल्डर 100 साल तक अगर रहता है तो ही 1 crore 24,75,000 मिलेगा। फिर हमने कॉस्ट ऑफ डिले का बढ़िया कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हम कस्टमर को ये रियलाइज करा रहे हैं कि अगर वो आज नहीं ले रहे हैं और आने वाले दिन में लेने वाले हैं तो उनको क्या भरपाई भरना पड़ेगा, बिकॉज बैंक में उतना रिटर्न मिलने वाला नहीं है, बाकी जगह में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वहां पर उतना मिलने वाला नहीं है। तो वो हिसाब से आपको ये समझाना है, ये बड़ा बढ़िया स्लाइड को समझाना है। उसके बाद मैंने लास्ट में बोला था कि 3 जनरेशन प्लान कैसे होगा, ये मैंने बताया था कि राज कपूर
ऋषि कपूर और रणबीर कपूर का मैंने एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था कि राज कपूर अगर ऋषि कपूर के नाम पे पॉलिसी लेता है, जो 6 साल का लड़का है, और राज कपूर पॉलिसी लेते वक्त ही बोलता है कि ये पॉलिसी को मेरे नाम पे असाइन करो। असाइनमेंट का मतलब मैंने बताया था कल, कंडीशनल असाइनमेंट, कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये पॉलिसी में जो भी बेनिफिट मिलेगा वो मुझे मिलना चाहिए। मेरे बाद वो ऑटोमेटिकली रीअसाइन हो जाएगा जो मेन पॉलिसी होल्डर है। असाइनमेंट बेसिकली एक दरिया है जहां पर हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं, करेक्ट। तो राज कपूर इधर बोल रहा है कि मेरे को टैक्स बेनिफिट भी चाहिए और मुझे सर्वाइवल बेनिफिट या ये पॉलिसी में जो भी पैसा मिलने वाला है लगातार, अगर मनी बैग है तो मनी बैग है, या तो फिर अगर कुछ और है तो सब पैसा जो है सॉरी, मुझे मिलना चाहिए। और मेरे मरने के बाद ये पॉलिसी वापस रीअसाइन हो जाएगा ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर तब तक एंजॉय करेगा जब तक वो जी रहा है, जब तक वो 60-65 तक वो जी रहा है, तो ही विल एंजॉय। मे बी आई डोंट नो, ही इज आई थिंक ही इज एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 65। तो ऋषि कपूर के बाद जो जितना रकम है, सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी जो है वो जाएगा रणबीर कपूर को, जिसने कुछ भी नहीं किया, खाली वो नॉमिनी है, बस वो पॉलिसी का नॉमिनी है, राइट। फिर हमने देखा था जीवन उपहार, एक बढ़िया आकर्षक बढ़िया कॉम्बिनेशन प्लान है जिसमें हमने 3 ऑप्शन देखा था, 933, 914 एंड 945। तो ये बढ़िया जियो या मरो, जीवन उपहार ज़रूर दे दो, राइट। तो अगर मैच्योरिटी में हम क्या करते हैं, उसका 8 साल का प्रीमियम जो है हम एडजस्ट कर रहे हैं 914 17 से। उसके बाद उसका जो है जीवन लक्ष्य का पॉलिसी खत्म होगा, जो उसका लड़की का शादी होगा। उसके बाद जीवन उमंग का पॉलिसी खत्म होगा जब वो 8% गारंटीड लगातार रहे। तो कस्टमर रहे या ना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्ची को जो गिफ्ट मिलना है, जो उपहार मिलना है, वो तो मिलना ही मिलना है, राइट? तो हमने कल यहाँ तक देखा था, तो दैट वाज़ आवर सेलिंग पॉइंट। हमने सेलिंग पॉइंट में क्या बोला था कि गारंटीड गिफ्ट हम बच्चे के लिए दे सकते हैं। इधर आप एक गारंटीड वर्ड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर 8% का सम एश्योर्ड जो मिल रहा है, 8% ऑफ द सम एश्योर्ड जो मिल रहा है, तो गारंटीड फॉर चिल्ड्रन और फॉर वाइफ ये दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम ये भी बोल सकते हैं कि एसेट क्रिएशन फॉर लीगल हैज़ एज़ लाइक प्रॉपर्टी। एक एसेट बन जाता है, एक तरह का एसेट बन जाता है आफ्टर द, आज हम देखेंगे कैसे एसेट बनेंगे। तीसरा मैं बात बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको गारंटीड टैक्स फ्री पेंशन मिलेगा, जहाँ पर रेंट का कोई गारंटी नहीं है, रेंट का प्रॉपर्टी में कोई गारंटी नहीं है। सपोज़ कोरोना जैसा उस टाइम में आ गया तो एलआईसी तो उसको देगी, एलआईसी तो उसको टैक्स फ्री रिटर्न देगी, लेकिन कोरोना में अगर वो भाड़ेदार या जो भी रेंट में रहता है, वो बोलेगा कि मैं भर नहीं पाऊँगा रेंट, तो क्या होगा? 1 मिनट के लिए सोचिए, एक बंदा 65 इयर्स का बुड्ढा है, वो उसने रेंट दिया अपना मकान, और वो मकान मकान वाला जो मकान में रह रहा है, जो किराएदार, वो बोलता है कि मैं रेंट नहीं दे पाऊँगा बिकॉज़ मेरा मेरा फैमिली का प्रॉब्लम हो गया, या मेरा नौकरी छूट गया, या जो भी हो गया। तो बिलीव मी दैट इज़ अ हाई रिस्क। और एक ओल्ड आदमी क्या-क्या कर सकता है? वो केस नहीं डाल पाएगा, वो कोर्ट कचहरी का काम नहीं कर पाएगा, वो लड़ाई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल मतलब वो उसके हाथ भी टूटे होंगे उस टाइम में। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल। उस वक़्त में उसको कोई गारंटीड टैक्स फ्री पेंशन अगर दे रहा है तो उसको बहुत ही बढ़िया है। एंड लास्टली हमने देखा था सपोर्ट टू द वाइफ इन हर ओल्डर एज। हमने बोला था कि पॉलिसी होल्डर तो 60 से 80 साल तक जिएगा। इनफैक्ट पॉलिसी होल्डर की जो वाइफ है वो 10 साल और जिएगी बोनस में, तो 90 तक तो उसका प्रोविज़न करके रखना पड़ेगा, राइट? एंड फाइनली वी सॉ दैट पावर ऑफ जीवन उमंग, जिसमें हम बोलते हैं कि इसको हर तरीके से हम बेच सकते हैं। रिटायरमेंट हमने देखा, शॉर्ट टर्म हमने देखा कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल बढ़ सकता है। फिर हमने तरंग दिया, तरंग प्लस का मतलब क्या है? तरंग जैसा हमारा प्लान था उसमें एक मैच्योरिटी मिलता था। अगर आपने जीवन उमंग के साथ जीवन लाभ भी दे दिया, जीवन उमंग के साथ जीवन लाभ दे दिया, तो उधर आप तरंग प्लस के हिसाब से आप उसको पिच कर सकते हो, जिसमें कस्टमर को एक पक्का मैच्योरिटी मिलेगा। व्हेन ही विल बिकम 25, 25 का टर्म जब खत्म होगा तो उसको मिलेगा। तो 35 वाले को अगर आप कोई देते हो, तो 60 इयर्स में उसको एक बढ़िया रकम मिलेगा जीवन लाभ का, और उसके बाद उसका पेंशन शुरू हो जाएगा, और जब तक वो ज़िंदा रहेगा, उसको पेंशन मिलेगा। उसके बाद उसकी फैमिली को एक बढ़िया एसेट मिलेगा जो मैच्योरिटी का। तो 936 प्लस 945 इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आज अगर आपके कस्टमर को थोड़ा पैसा ज़्यादा भरना पड़ा है चलेगा, लेकिन इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टेकन, 936 प्लस 945, ये याद रखना दिमाग में। उसके बाद हम 8% सम एश्योर्ड पे हम गारंटीड दे रहे हैं, प्लस बोनस भी दे रहे हैं 7 रुपीज़ के हिसाब से। तो 8 प्लस 7 14-15% के आसपास हम गारंटीड पॉलिसी के हिसाब से इसको पिच कर सकते हैं।
जीवन उपहार का हमने देखा था चिल्ड्रन सेगमेंट में कैसे आएगा, फिर राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर को हमने देखा था चिल्ड्रन सेगमेंट में, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट यस्टरडे, राइट? अभी हम चालू करते हैं आज का एक अलग कार्यक्रम, राइट? कल तो हमने पूरा जीवन उमंग 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 देखा था। आज हमारा सेकंड डे में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? वी विल सी जीवन लक्ष्य। पर्सनली मुझे पूछोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, राइट? वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल प्लान टू सेल। अच्छा, ये प्लान उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे को या मेरे परिवार को कोई भी हालत में जिस टाइम मेरे को पैसा देना है उसी टाइम उसको मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जावे। करेक्ट? लक्ष्य में एक चीज बहुत ही अच्छा है, पैसा खाली मैच्योरिटी में ही मिलता है, डेथ में कुछ नहीं मिलता है, राइट? हमेशा याद रखना, दिस अ ब्यूटीफुल प्लान। जिन लोगों ने भी टारगेट सेट किया कि मुझे 25 साल के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए, मेरे बच्चों का मैरिज के लिए, या मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है 25 साल के बाद, मेरे को अभी समझो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि किसी को घर लेना है, 25 साल के बाद किसी को अपनी बहन की शादी करना है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या टारगेट हो सकता है। तो अगर आपने कभी आपकी कस्टमर के साथ बातचीत करते वक़्त आपको लगा कि कस्टमर का कोई गोल है, कस्टमर का कोई टारगेट है, दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लान, राइट? अभी कस्टमर इधर थोड़ा गुस्सा होगा कि यार कुछ हो गया मुझे या मेरे को कुछ बीच में कुछ हो गया, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सर, मिल क्यों नहीं रहा है? आपका प्रीमियम तो आपको भरना नहीं है ना, आपका प्रीमियम बच गया है। मैं दिखाऊँगा आपको कैसे करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जीवन अंकुर करके हमारे पास एक प्लान था, 807 ब्यूटीफुल प्लान था, राइट? वो भी लास्ट टाइम बंद हो गया था हमारे हिसाब से। तो 807 में भी सेम डीएबी का बेनिफिट भी था और सब कुछ बेनिफिट था, ठीक है? और ये प्लान में क्या खासियत है, इट्स अ विथ प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट टाइप मतलब क्या है? एंड में ही कंपनी ओ करेगी, एंड में ही एलआईसी कस्टमर को ओ करेगी। एंडोमेंट, इसको ध्यान दीजिए। इसमें प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा, लिमिटेड प्रीमियम भरना। लिमिटेड मतलब पूरा टर्म तक भरने की जरूरत नहीं है, टर्म से 3 साल कब भरना है याद रखिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी को आप 10 साल का प्रीमियम भरना है ना, आप दे सकते हो, 13 साल का टर्म सकते हो, 3 साल आपको कम भरना है, याद रखिए। सो दिस इज अ लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट टाइप। एंडोमेंट मीन्स एंड में एलआईसी ओ करेगी। उसके बाद इट्स एन इमोशनल पॉलिसी विथ लॉट ऑफ गारंटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखिए कि ये पॉलिसी में एक एडवांटेज क्या है, लास्ट में ही पैसा मिलेगा। तो जितना भी कस्टमर का जो प्लान होगा, बच्ची के लिए पढ़ाना है, बच्ची के लिए शादी कराना है, बच्ची के लिए फ्यूचर में कुछ चाहिए, तो ये प्लान के ज़रिए आप आराम से उसको गारंटी बेनिफिट लास्ट तक उसको दे सकते हो। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग को मालूम है ये प्लान कोई नया नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भी मालूम नहीं है, थोड़ा-सा मैं बेसिक कैलकुलेशंस करके बताता हूँ, जिसमें आपको आइडिया होगा कि कैसे ये आया है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एज 35, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपया, पॉलिसी टर्म जो है वो 21 साल का टर्म है, 18 साल का भरना है उसको, क्योंकि 21-3 ये पॉलिसी में 3 साल कम भर सकते हैं आप। भर सकते हैं मतलब ये पॉलिसी का ही रूल है कि तो 21 इयर्स है तो 18 इयर्स आप भर सकते हो, 15 साल है तो 12 साल भर सकते हो, 13 साल है तो आप 10 साल भर सकते हो। तो इसका मिनिमम टर्म 13 इयर्स है और मैक्सिमम टर्म 25 इयर्स है। इधर हमने एग्जांपल के लिए 21 इयर्स लिया हुआ है। 21 इयर्स मतलब 3 साल कम, मतलब 18 साल उसको भरना है। बेसिक प्रीमियम आ रहा है लगभग 25,757 रुपया, 25,757। अभी देखिए इधर के एग्जांपल के तौर पे हमने बताया है कि कस्टमर अगर 6th ईयर में कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है कस्टमर को, तो पहला चीज क्या एक एडवांटेज है, प्रीमियम सारा बंद हो जाएगा, ऑल प्रीमियम विल स्टॉप फ्यूचर में। तो 6th से लेके 21 इयर्स तक जो प्रीमियम भरना है वो उसका स्टॉप हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताइए। और ये क्लाइंट को ये भी स्लाइड जाके बताइए ताकि कस्टमर को डरने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, क्या बोलेगा। अच्छा, ये कभी भी मरेगा तो यही सिस्टम है, ऐसा नहीं कि 6 साल में मरेगा तो ही मिलेगा, 2 साल में, तीसरा साल में, चौथा साल में, पांचवा साल में, कभी भी उसका डेथ होता है तो यही फंडा है कि उसको वहां से प्रीमियम वेव हो जाएगा और उसको लगातार 10% ऑफ द सम अश्योर्ड इज पेड every year
फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द मैच्योरिटी। तो अभी इधर 6 साल में डेथ होती है तो 6th ईयर से लेकर 20th ईयर तक हम उसको हर पॉलिसी एनिवर्सरी में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो कितना दिया है, 50,000 रुपीज उसको मिलेगा, लगातार मिलेगा। तो दैट इज अ गुड एडवांटेज, ताकि घर वाले को तकलीफ नहीं होवे, पैसे के बारे में प्रॉब्लम नहीं हुए, उसका इनकम अगर बंद हो गया तो कैसे वो आगे चल के उसका घर वाले चलाएँगे, उसके लिए ब्यूटीफुल प्लान है। नंबर 2, मैच्योरिटी में अगर एक आदमी का डेथ होता है तो उसका मैच्योरिटी में 110% उसको मिलेगा, 110%। सपोज़ 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो कितना मिलेगा इधर, 5,50,000 रुपया उसको एग्ज़ैक्टली मिलेगा। इधर देखिए 5,50,000 रुपया उसको मिल रहा है, ओके। और उसके बाद हमने बोनस लिया है 49 रुपीज़ का, बोनस का एक वैल्यू लिया है, 49 इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाई 21 ईयर्स, इट कम्स टू 5,14,500। ये 500 कैसे आया, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1000 रुपया, 21 साल तक हमको बोनस देना है। और एफएबी भी हमको देना पड़ेगा क्योंकि 15 साल के ऊपर वो क्रॉस हो गया है। तो एफएबी भी एक रेट है, 21 साल के लिए एफएबी का रेट कितना है, 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख डिवाइडेड बाई सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाई 1000। मैं हमेशा बोलता हूँ सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो एफएबी और आपका बोनस कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, कभी भी याद रखना, ये प्लान देते वक्त कंपल्सरीली क्या देना, टर्म राइडर देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म राइडर दोगे तो उसको इंस्टेंटली एक रकम मिल जाएगा। सपोज आपने एक टर्म राइडर दिया है तो उसको 5 लाख रुपया उधर का उधर मिल जाएगा, परिवार के लिए बहुत ही काम में आएगा, राइट। बहुत सारे लोग ये पॉइंट भूल जाते हैं। हालांकि टर्म राइडर जो है ना वो ज्यादा महंगा नहीं है, सॉरी, वो ज़्यादा महँगा नहीं है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को या तो पता नहीं है या तो जानबूझ के वो देते नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन टर्म राइडर के साथ ये प्लान को पिच करोगे तो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और अगर डेथ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी में उसको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलेगा। अगर डेथ नहीं होता तो उसमें 110% नहीं मिलेगा, इधर 100% ही मिलेगा। ओके, सो यू शुड नो दिस वेरी बाय हार्ट। ये चार्ट को बार-बार देखिए, ये वीडियो को बार-बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या पॉइंट रह गया। उसको पिचिंग करने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप स्लोली कस्टमर को एक प्रेज़ेंटेशन दोगे ऐसा आराम से। एक्चुअली आप प्लान ही बता रहे हो, लेकिन एकदम समझा के उसको समझा रहे हो, तो कस्टमर को लगेगा कि यार ये जो एजेंट है या एडवाइज़र है, ये मुझे बराबर गाइड कर रहा है। मुझे एग्ज़ैक्टली जो सॉल्यूशन चाहिए वो मुझे मिल रहा है, राइट? सो रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली कि कभी क्या मिलेगा, बोनस कभी मिलेगा, स्टॉप कभी होता है प्रीमियम। उसके बाद इधर में ऑटोमेटिक राइडर है, इसको राइडर एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। कौन सा राइडर की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर भगवान ना करे कस्टमर का बीच में डेथ होता है, कोई भी साल में 2 साल से लेके कभी भी होता है, तो ऑटोमेटिकली राइडर बेनिफिट उसको मिलेगा। कौन सा वाला, प्रीमियम वेवर राइडर बेनिफिट, मतलब उसका प्रीमियम वेव हो जाएगा और एलआईसी उसको 10% का उसका सम अश्योर्ड का ऊपर 10% उसको एलआईसी बना के देगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही यूनिक प्लान है, कोई भी प्लान पे नहीं है हमारे पास। हर जगह पे हमको राइडर के लिए अलग पैसा देना पड़ता है। कल भी मुझे दास साहब ने पूछा था कि राइडर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इसमें इन बिल्ट राइडर है। इसमें जीवन लक्ष्य में कोई आदमी मर जाता है तो वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर जो है इन बिल्ट है, तो ऑटोमेटिकली उसको फ़र्क पड़ेगा। बच्ची को तकलीफ नहीं होना चाहिए, नॉमिनी को तकलीफ नहीं होना चाहिए करके डायरेक्टली उनका प्रीमियम स्टॉप हो जाता है और 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, राइट? अभी ये प्लान को कैसे पोज़ीशन करना है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें तो मालूम है, एक तो कन्फर्म चीज़ है कि हमको लास्ट में ही पैसा मिलना है ये प्लान पे, राइट? तो कोई अगर छोटा-सा बच्चा है जो 0 साल का एज पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डेज़ में है, या 1 साल का या 2 साल का बच्चा है, जब आप जाके इनको पिच करते हो, वो क्या बोलता है कि मेरे बच्चे के लिए एक बढ़िया पैकेज बना के मुझे दो, कॉम्बिनेशन बना के दो, जहाँ पर उसको लगातार पैसे मिलते रहे। एक तो हम मनी बैक दे सकते हैं, लेकिन मनी बैक थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और कस्टमर को उसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मर गया तो प्रॉब्लम है, ये सब है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सीरीज़ ऑफ प्लान दे रहे हैं। उसको जीवन उमंग का एक सीरीज़ दे रहे हैं, जहाँ पर 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल और 22 साल, ये टर्म में हम दे रहे हैं। भरना कभी-कभी है उसको 15, 16, 17, 18 और 19 साल पे, याद रखिए, करेक्ट? और उसको भगवान ना करे अगर कस्टमर की मौत 3rd, 4th, 5th, 6th सभी भी ईयर में हो जाती है, तो उसको भरना कुछ नहीं है, लेकिन मिलेगा जो बोला गया वो तो मिलेगा।
करेक्ट, और 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 5 लाख रुपए का अगर सम एश्योर्ड है, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, तो उसको 1 लाख रुपया लगातार मिलेगा। तो अभी इधर कैसे उसको पिच करना मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पास 10 लाख है, एक 15 लाख है और एक 20 लाख है। आपको कस्टमर को ये पूछना है कि सर ये तीनों ऑप्शन में आप कौन-सा जाना पसंद करते हो? 5 लैक्स, सॉरी 10 लैक्स, 15 लैक्स या 20 लैक्स? 10 लैक्स, 15 लैक्स या 20 लैक्स? सब में अमाउंट डिफर करेगा, प्रीमियम डिफर करेगा, लेकिन जो मिलने का रिटर्न है वो तो बढ़िया रहेगा, राइट? और फादर का उम्र जब 48 उन 49, 50, 51 और 52 होता है, तभी उसका प्रीमियम ऑटोमैटिकली, सॉरी, तभी उसको बेनिफिट मिलना चालू होगा। इसको, क्लाइंट को, बच्चे को बेनिफिट मिलना चालू होगा। तो दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट, क्योंकि 18 साल के बाद उसको, बच्चे को पैसे की ज़रूरत पड़ता है, 21 साल में पड़ता है, 23 साल में पड़ता है, 25वाँ साल में पड़ता है, हो सकता है फ्यूचर में शादी करने के लिए भी पड़ेगा। इसमें आपका क्या फ़ायदा है, आपका 5 पॉलिसी आराम से हो जाएगा। तो दिन में अगर आप सोचोगे कि मुझे 5 पॉलिसी करना है, और ऐसे कौन से क्लाइंट हैं जिनका छोटा लड़का है, तो अगर आपने समझो 20 परिवार को अगर आपने जाके मिले जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनका उम्र 0 से लेके 5 इयर्स तक के बीच में है, और ऐसे अगर वो 5-5 पॉलिसी लेते हैं, तो आपका शतक-वीर गारंटीड है। आप 100 पॉलिसी ईज़िली टच कर सकते हो। कभी भी ये मत सोच के जाना कि मुझे कौन बोलेगा, कैसे बात करेगा, वो सब मत बताइए। कस्टमर को सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो इसके ऊपर वो पिच करेगा, तो डेफिनिटली कस्टमर विल लाइक दिस प्रॉब्लम एंड मे बी वो ज़्यादा प्रीमियम भी देगा। आपने उसको बराबर गोल सेटिंग किया, तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा हो सकता है। तो इधर आपको याद रखना है, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख का ऑप्शन हम दे सकते हैं। जीवन लक्ष्य को, सेकंड कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम एसआईपी रिटेंशन कॉन्सेप्ट भी बात कर सकते हैं। पहले तो हमने खाली एक आइडिया बताया कि कैसे सीरीज हम बेच सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट हम चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट चलते हैं जिसको हम बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रिटेंशन कॉन्सेप्ट। देखिए सिंपल है, जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट बोलेगा मेरे बच्चे के लिए मैंने ऑलरेडी एक एसआईपी करके रखा हुआ है, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, सेविंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट का एज 30 साल है और बच्चा का एज 0 इयर्स है, मतलब अभी पैदा हुआ है, तो पेरेंट्स का गोल ये होता है कि उनको गारंटीड प्रोविज़न करना है बच्चों का एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, और उनका खुद का पेंशन फॉर देम आल्सो। ओल्ड एज में उनको भी अपना पेंशन लगेगा, राइट? तो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं कि बच्चा 0 साल का एज का है, पेरेंट्स भी 30 इयर्स का एज का है, तो उसको 10वीं पढ़ाई करने के लिए उसको 2 लाख रुपया लगने वाला है, राइट? आफ्टर 15 इयर्स। 17 इयर्स में उसको 5 लाख रुपया लगने वाला है एचएससी क्लियर करने के लिए। उसको 21 इयर्स में ग्रेजुएशन करने के लिए उसको 8 लाख रुपया लगने वाला है, और उसके बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट या मैरिज करना चाहता है आगे चल के, तो उसको करीब-करीब 25वाँ साल के या 26वाँ साल में उसको करीब-करीब 10 से लेके ज़्यादा लाख अमाउंट का मिलना चाहिए, राइट? एंड फाइनली अगर कस्टमर सोच रहा है कि मेरा भी रिटायरमेंट करना है, तो मेरा भी रिटायरमेंट के लिए करीब-करीब 50 लाख रुपया का करना है। तो अभी ये सब सोचने के बाद क्लाइंट बोलता है कि मेरा बच्चे का तो पढ़ाई करना तो तय हो गया, मेरा भी रिटायरमेंट का तय हो गया। तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए एक एसआईपी स्टार्ट कर रहा है, सिप स्टार्ट कर रहा है। सिप मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी ने उसको आके बताया कि आप रेगुलरली 10,000 रुपया महीने का भरो, करेक्ट? फॉर हाउ मेनी इयर्स? 25 इयर्स। ही इज़ 30 इयर्स ऑफ एज, 25 इयर्स मतलब उसको 55 साल तक भरने को बोलो। तो साल का उसका कमिटमेंट कितना हो गया? 1,20,000 रुपया हो गया, करेक्ट? अब 2 चीज़ दे मन जहाँ पर मान के चलते हैं कि वो बंदा कभी भी एसआईपी को बंद नहीं कर रहा है, ना ही एसआईपी से कुछ विथड्रॉ कर रहा है, राइट? ये 2 असम्पशन हमको लेना ज़रूरी है, तभी जाके हमको मालूम पड़ेगा कि कैसे ये प्लान कंटिन्यू होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, भगवान ना करे अगर वो कस्टमर जो एसआईपी लिया हुआ है बच्चे के लिए, वो खुदा ना खास्ता अगर वो उसकी मौत हो जाती है, इफ ही डाइज़ व्हाट हैपेंस? देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, प्लीज़ अंडरस्टैंड। इधर हमने पेन पॉइंट को प्रेस करना है। एसआईपी तो ले लिया, उसने प्लान तो कर लिया, लेकिन डेथ होगा तो क्या होगा? देखिए सिंपल है, एसआईपी विल बी क्लोज़ एंड फैमिली गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर उसको, लड़की को इंजीनियरिंग के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, वो हिसाब से उसने एसआईपी डाला है,
और अगर वो भगवान ना करे मर जाता है तो उसकी लड़की का इंजीनियरिंग नहीं होगा क्योंकि एसआईपी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। करेक्ट? डेथ कंट्रोल में नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। टर्म कंट्रोल में है और कितने किसका क्या पर्पज है उसके लिए कंट्रोल में, लेकिन एसआईपी में अगर किसी का डेथ होता है, एसआईपी करते-करते किसी का डेथ होता है, तो द फैमिलीज़ गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ऐसे वक़्त में हम क्या उसको सजेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कैन बी कंटिन्यूड बाय एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी 933। इसको हम लोग एक और कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज़ एसआईपी रिटेंशन। रिटेंशन मतलब मैं रिटेन कर रहा हूँ, एसआईपी को बंद होने के लिए नहीं दे रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम्पल कस्टमर को बोल सकते हो कि मैं आपका एसआईपी का रिटेन करके दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू एन एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी। कैन वी मीट टुडे इन द इवनिंग एट 6 और टुमारो इन द मॉर्निंग एट 11 फॉर एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग फॉर दिस एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी। आई विल जस्ट टेक 20 मिनट्स टाइम ऑफ योर सर। मैं आज शाम 6 बजे या कल सवेरे 11 बजे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आज के डेट में लोगों को लगता है कि मैंने एसआईपी ले लिया तो मेरा कार्यक्रम संपला सगड़ा का सगड़ा मस्त एकदम बढ़िया है, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखिए वो एसआईपी लेते वक्त, लेने के बाद जब रेगुलरली वो भर रहा है, 5वां साल, 6वां साल, 7वां साल, 8वां साल या कभी भी बीच में पीरियड में उसकी डेथ होती है तो वो एसआईपी बंद हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। उसकी वाइफ का हालत नहीं होगा भरते वक्त, उसके बच्चे नहीं भर सकते हैं, वो पॉलिसी या वो एसआईपी को उसको बंद करके जो भी रकम है उसका इंटरेस्ट विंटरेस्ट कट करके जो मिलेगा उसको उस वक्त मिलेगा। अभी कितना मिलेगा क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा कौन सा एसआईपी है। लेकिन हम वो एसआईपी को बंद होने को दे ही नहीं दे रहे। हम कस्टमर को बोल रहे हैं एसआईपी तो आप चालू कीजिए, लेकिन साथ में एक और एलआईसी का जीवन लक्ष्य पॉलिसी भी ले लीजिए। ब्यूटीफुल प्लान है, बिकॉज ये आपकी एसआईपी को सपोर्ट करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसा एक चप्पल हो गया तो दूसरा चप्पल अपना कौन सा एसआईपी का जीवन लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो जितना ज्यादा आपका इवन रहेगा, बैलेंस रहेगा आपका पोर्टफोलियो, उतना ज्यादा फायदा है, राइट? अभी लेकिन हम अभी ये दिखाएंगे कस्टमर को कि ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है वो एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी कैसे हम बता सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। whatever the amount have been fixed for SIP, उसका 10 गुना आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेना पड़ेगा। जितना भी आपने एसआईपी का एक फिक्स्ड अमाउंट, एसआईपी ईयरली की बात कर रहे हैं हम ले रहे हैं, उसका 10 टाइम्स लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल में हमने एसआईपी का 10,000 रुपया पकड़ा है, साल का कितना हो गया, 1,20,000 रुपया हो गया। करेक्ट? तो इसका 10 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 12 लाख रुपया का जीवन लक्ष्य का पॉलिसी आपको उसको देना है। प्लीज अंडरस्टैंड कितना टोटल रकम का एसआईपी का अमाउंट है साल का, उसका 10 टाइम्स अगर आप दोगे तो उसका बन गया जीवन लक्ष्य का पॉलिसी। करेक्ट? अगर वो 5,000 रुपए का एसआईपी ले रहा है तो 5,000 इंटू 12 कितना हो गया, 60,000। 60,000 का 10 टाइम कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख रुपए का आपको जीवन लक्ष्य का पॉलिसी लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होगा देखिए, अप्रोक्सीमेटली इसका प्रीमियम मैं 10 लाख के हिसाब से पकड़ के चल रहा हूँ तो 5,000 रुपया पर मंथ हो रहा है। अगले 22 साल में उसको 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 25वें साल में उसको एक अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी रकम मिलेगा 30 लाख रुपया, जो बिल्कुल 100% टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D। मतलब जो भी मैच्योरिटी मिल रहा है उसको एसआईपी से, सॉरी अपना जीवन लक्ष्य से, 25वां साल में उसको अप्रोक्सीमेटली जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो अराउंड 30 लाख रुपीज है, राइट? और उसके बाद भगवान न करे अगर वो 1 से 22 साल जब जीवन लक्ष्य का पॉलिसी लिया है और उसके बाद वो भर रहा है, भगवान न करे अगर कोई भी साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी उसकी डेथ हो जाती है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला बात तो 5,000 रुपए जो भर रहा है वो जीवन लक्ष्य में वो बंद हो जाएगा। करेक्ट? मंथली प्रीमियम विल स्टॉप। 60,000 रुपीज का जो मंथली प्रीमियम है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, उसने राइडर लिया हुआ है 12 लाख रुपए का, तो एलआईसी को इमीडिएटली एलआईसी उस परिवार को 12 लाख रुपया का सम अश्योर्ड उसको दे देगी, 12 लाख रुपया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ जो 12 लाख रुपया जो हमने लिया हुआ सम अश्योर्ड कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपया उसके परिवार को अगले 25 साल तक मिलता रहेगा। और उसके बाद जो उसका मंथली एसआईपी जो है उसमें 10,000 रुपए जो भर रहा है रेगुलरली,
वो भी वो 10% का जो पॉलिसी है उससे वो लगातार भरता रहेगा। और 25वें साल में सबसे बेस्ट बात देखिए, 25वें साल में उसको अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs का टैक्स फ्री मिलेगा, व्हिच विल बी गिवन फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन या फैमिली मेंबर्स को जो पैसा चाहिए वो मिलेगा। तो इसमें फायदा क्या होगा, जीवन लक्ष्य में अगर उसने पॉलिसी लिया, भगवान ना करे अगर वो मर गया तो एसआईपी भी चालू रहेगा, करेक्ट 10% से वो भरता रहेगा। एसआईपी का मैच्योरिटी मिलेगा वो अलग मिलेगा, साथ में जीवन लक्ष्य का मैच्योरिटी मिलेगा जब खत्म होगा पॉलिसी, और उसको प्रीमियम भी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेस्ट एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी है। तो आज के बाद अगर कोई बोलता है कि मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मेरे पास एसआईपी है, मेरे पास ये है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्या उसको रिटेन करने के लिए कोई पॉलिसी है? क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हो वो चलेगा एसआईपी। भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो वो एसआईपी बंद हो जाएगा। फिर उसका जो बेसिक टारगेट वैल्यू था या जो पर्पज़ था एसआईपी लेने का, उसका डिफीट हो जाएगा। आज लोग नॉर्मली एसआईपी में क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको कन्वीनिएंट लगता है कि ₹2000, ₹3000, ₹5000 भरने को ईज़ी रहता है। दूसरा वो सुरक्षित माइंड पे रहता है कि पीस ऑफ माइंड में रहता है कि मुझे 25 साल के बाद पूरा मेरे को पूरा रकम मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए या शादी के लिए या मेरा जो पर्पज़ है उसके लिए टारगेट के लिए रखा है। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि भगवान ना करे अगर वो जल्दी उसका डेथ हो जाता है, प्री मैच्योर डेथ की हम बात कर रहे थे, तो वो एसआईपी का क्या होगा? क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके, इतना कंपल्सरी सेविंग करके? तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। एसआईपी बचाने के लिए उसको एक जीवन लक्ष्य देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी, राइट? दैट इज़ व्हाई दिस जीवन लक्ष्य इज़ कॉल्ड एज़ एसआईपी रिटेंशन पॉलिसी। सभी को समझ में आ रहा है, राइट? प्लीज़ चैट बॉक्स में येस करके टाइप कीजिए, ताकि मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको ऑब्जेक्शन भी एनकाउंटर हो सकता है, कस्टमर को एक नया डायमेंशन देने का एक बढ़िया तरीका है, एक अलग तरीके से आप क्लाइंट को समझा रहे हो, राइट? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान देके आपको प्रॉपरली इसको ध्यान देके आपको बताना पड़ेगा, एक पेपर पेन लेके उसको समझाना पड़ेगा, 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद ये एज़ अ बैकअप चलता रहेगा, राइट? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग दिस ब्यूटीफुली। इसको और अच्छा एक चार्ट वगैरह बना के आप लेके जाओगे तो मेरे ख्याल से कस्टमर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एसआईपी बताओगे, राइट साइड में लक्ष्य बताओगे और दोनों में डेथ होता है तो ये बंद हो जाएगा। तो ऐसे एक चार्ट बनाने का कोशिश कीजिए, मैं भी बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बनाने के बाद कस्टमर को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे। कस्टमर फिगर्स में इंटरेस्टेड है, उसको कौन-सा पैसा कभी मिलेगा वो बताने में वो इंटरेस्टेड है। याद रखिए। नंबर 2, ल जो जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी है उसको एक और नाम भी हम दे सकते हैं, कन्यादान पॉलिसी। व्हाई वी आर सेइंग कन्यादान इज़ बिकॉज़ द मनी गिवन टू द चाइल्ड इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, राइट? So you can always, put a beautiful saying like this, save rupees 75 पर डे, 75 रुपया प्रतिदिन आप बचाइए, और बच्ची का शादी के लिए या बच्ची का फ्यूचर के लिए, कन्यादान के लिए 15 लाख रुपया आप आराम से लेके जा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी आई कैन टेल यू, बिकॉज इट्स अ कैलकुलेटेड वन। जो प्रीमियम आएगा उसको मंथली में डिवाइड कीजिए, डेली में डिवाइड कीजिए, और वो मैसेज मारिए। अगर तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना है, कस्टमर को लगता है कि 25 लाख रुपए चाहिए या 20 लाख रुपया दिखाना है, थोड़ा बड़ा रकम दिखा के फिर छोटा रकम बताइए। देखिए अभी भी आप लोग भी कभी भी फ्लैट खरीदने को जाते हो, आपका ब्रोकर है, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपका ब्रोकर जो है वो आपको बजट-वजट नहीं पूछता है, वो क्या करता है, बड़ा घर बताता है, आपका बजट से कहीं ज़्यादा बड़ा घर बताता है, करेक्ट? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो 30,000 रुपए का रेंट का वो बजट बताता है, बड़ा घर बता रहा है। आपने वो घर देखा, आपको ठीक नहीं लगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद उसने आपने आपको दूसरा घर बताया जो छोटा है उससे घर, लेकिन घर बहुत अच्छा बढ़िया है, और उसका रेंट जो है वो 15,000 रुपया है, करेक्ट? तो अभी आपको वो घर एकदम बिल्कुल टारगेट में दिमाग में आ गया। वैसे ही कस्टमर को भी पहले बड़ा वाला प्रपोज़ल भेजिए, फिर उसको बोलिए कि आई हैव गॉट 100 रुपीज़, आई हैव गॉट 75 रुपीज़, आई हैव गॉट 30 रुपीज़, आई हैव गॉट 25 रुपीज़ ऑफ टोटल पर डे प्लान। आपको कौन-सा इंटरेस्टेड है मुझे बताइए। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप क्लाइंट को बेचते हो तो थोड़ा बड़ा वाला पॉलिसी बेचिए, जब प्रेजेंटेशन देने को जाते हो तो थोड़ा-सा इक्वली कम करके दीजिए, जल्दी डिसीजन होगा और कस्टमर भी इमीडिएटली आपको आपसे पॉलिसी लेगा। तो 75 रुपीज़ पर डे इज़ आज हार्डली कितना हो गया? आज लोग ₹100 का पेट्रोल दिन का डाल देते हैं, या
छोटा मोटा करना, बाहर खाना भी खाना है तो मिनिमम 100-200 रुपए तो वैसे भी हो जाता है, एक टाइम का बोल रहा हूँ। तो इट इज नॉट अ ग्रेट डील, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, लेकिन कस्टमर को जो मिलेगा, जो उसको एग्जैक्टली मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फॉर द डॉटर्स कन्यादान, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आप 100 रुपीज बोलिए, बाद में 75 रुपीज डिस्काउंट करवा के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला ब्यूटीफुल प्लान हमारे पास है, जो है पावर ऑफ जीवन लाभ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये प्लान को थोड़ा अलग तरीके से बेचते हैं। आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप ये बोलोगे कि कस्टमर को जाके बोलोगे आप 16 साल भरो, 25 साल में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो कस्टमर थोड़ा-सा रिजिड हो जाता है कि ये आदमी आके मुझे कैसे बोल रहे हैं कि 16 साल आप खाली भरो। मुझे तो 16 साल भरना ही नहीं है। मुझे तो 11 साल ही भरना है, 10 साल ही भरना है। तो क्या मैं ये प्लान को 11 साल में दे सकता हूँ? येस, आई कैन गिव इट टू यू, राइट? तो आपको हमेशा अदर साइड पूछना चाहिए कि सर आपको कितने साल भरना है? मिनिमम कितने साल भरना है? 12 साल भरना है, 14 साल भरना है, 15 साल भरना है, 16 साल भरना है? आप मुझे बताइए कैसे भरना है? यू शुड ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड, राइट? बिकॉज़ ये बहुत ही पावरफुल प्लान है, राइट? क्यों पावरफुल प्लान है? क्यों कस्टमर को ये प्लान लेने की ज़रूरत है, या ये प्लान में क्यों इतना दम है? बिकॉज़ पहला चीज़ तो इसमें शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है। आदमी को कम भरना है, 10 साल या 15 साल या 16 साल भरना है, वो हिसाब से उसका टर्म उसका बाइफरकेट होता है, राइट? तो एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है। दूसरा, लॉन्ग टर्म तक उसको रिस्क कवर मिलेगा। मैच्योरिटी तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसको रिस्क कवर मिलेगा। तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा जो है टैक्स रिबेट है, तो तीसरा पॉइंट है, तो एटीसी के माध्यम से उसको टैक्सेशन में फ़ायदा होता है। और टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, चौथा वाला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी उसको रकम ये जीवन लाभ से मिलेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। पांचवा, दिस इज अ ब्यूटीफुल सूटेबल प्लान फॉर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों को एजुकेशन के लिए एक बड़ा रकम लगता है, और डॉटर का मैरिज के लिए भी एक बढ़िया रकम लगता है। और एग्जैक्टली अगर आपने कोई 90 डेज या 18 ईयर्स में अगर कोई लेता है, तो एग्जैक्टली उसको 25th ईयर में, या उसको जब भी पैसे की जरूरत पड़ता है, तो बड़ा लमसम मिल सकता है। 1 करोड़ का आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर ले सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्स्थ पॉइंट। एंड सेवेंथ पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट रिस्क का कोई लफड़ा नहीं है। गारंटी तो रिटर्न है ही है, लेकिन मार्केट का कोई, मार्केट चाहे ऊपर होवे, मार्केट में कोई निकल जावे, मार्केट में कोई नया आवे, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो मार्केट रिस्क फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्लान, राइट? अगेन इसमें हाईएस्ट रिटर्न देता है। नॉन लिंक प्लान है, लिमिटेड पीपीटी अवेलेबल है इसमें, 10, 16, 15, 21 और 16, 25। ज्यादा करके हमारे एजेंट लोग ज्यादा करके 16, 25, 16, 25 करके बेचते हैं। इसको बंद कीजिए, ऐसा मत भेजिए, कभी भी मत भेजिए। इट इज नॉट द राइट वे ऑफ सेलिंग। आप बोलोगे 16 पर भरना है, 25 साल, अरे मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है, 16 साल बहुत ज्यादा, और 25 साल तक मुझे मिलेगा, मतलब मेरे को नहीं करना है, राइट? मैच्योरिटी में हम बोल रहे हैं इसको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफए भी मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपका बड़ा फाइनेंशियल गोल है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, तो ये पॉलिसी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली फर्क पड़ेगा, राइट? एंड फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाई रिस्क कवर। इसमें रिस्क कवर भी आपको बढ़िया अच्छा खासा मिलता है, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं कि जीवन लाभ को कैसे पोजीशन करना है। हालांकि हमारे पास देखिए 4 अलग अलग प्लान है, ब्यूटीफुल प्लान है, राइट? कौन सा प्लान है? देखिए 914 जो एंडोमेंट प्लान है। देखिए मैं थोड़ा एक समझाना चाहता हूँ इधर। एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि भगवान न करे अगर कस्टमर की डेथ बीच में, टर्म के बीच में होता है, तो उसको इतना एक रकम मिलता है, जहां पर वो सम अश्योर्ड मिल जाता है। और कुछ नहीं होता है तो उसको लास्ट में एक बोनस के साथ मिलता है। तो 914 बहुत ही वनीला प्लान है, प्रीमियम इक्वली कम रहता है, लेकिन अगर आप सम अश्योर्ड देखोगे तो वही मिलेगा उसको। नंबर 2 इज जीवन लक्ष्य, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें अगर भगवान न करे कोई मर जाता है, तो उसको 10% मिल जाता है, और उसको लास्ट में एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। और इसमें भी प्रीमियम ऑलमोस्ट इक्वलेंट उतना ही सम अश्योर्ड आता है। 915 वन ऑफ द बेस्ट प्लान एलआईसी हैज गॉट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नाउ दिस प्लान इज बेसिकली अ होल लाइफ प्लान, जिसमें हम 2 मैच्योरिटी हम कस्टमर को प्रॉमिस करते हैं। एक मैच्योरिटी होने के बाद, और एक 100th ईयर में, करेक्ट? और ये 100th ईयर वाला मैच्योरिटी वो सरेंडर करके भी ले सकता है।
आप जीवन आनंद के साथ जीवन उमंग भी दे सकते हो, लेकिन दोनों लॉन्ग टर्म है तो शायद वो कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा मालूम नहीं। लेकिन जीवन आनंद का भी, लेकिन जीवन आनंद में थोड़ा-सा प्रीमियम जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू 915, 933 एंड 91 एज़ कंपेयर टू 936, 933 एंड 914। और जीवन लाभ तो हमने देखा ही देखा है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लान है जिसमें आपको कम भरना है, प्रीमियम के हिसाब से कम भरना है, राइट? तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, 35 साल का एक बंदा है जिन्होंने चारों प्लान लिया हुआ है, 914, 915, 933 एंड 936 और टर्म सबने एक ही जैसा लिया है, 25 साल ही टर्म लिया है और सम एश्योर्ड उसका 10 लाख रुपया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, चारों प्लान लिया हुआ है, एक कोई भी XYZ आदमी ने 35 साल का उम्र है, उसने चारों प्लान लिया है और उसको एक कंपैरिज़न देखना है कि मुझे एग्ज़ैक्टली कौन से प्लान पे मैं प्रीमियम कैसे भर रहा हूँ। ये देखिए, कंपैरिज़न जब वो करता है 1, 2, 3, 4 पे, वो कुछ ऐसा दिखेगा। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये पहला देखा है, लेकिन इसमें देखिए आपको गौर करना है, आपको मालूम पड़ना चाहिए एग्ज़ैक्टली मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे इसको समझाना है, करेक्ट? तो हमने क्या किया, 4 प्लान लिया है, 914, 915, 933 एंड 936, ओके? जैसा मैंने बताया एंडोमेंट में क्या होता है, प्रीमियम उतना ही लगभग के आसपास सम एश्योर्ड के आसपास ही आ जाता है, तो कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है प्रीमियम में। कोई ज़्यादा उसको बढ़िया डिस्काउंट नहीं मिलता। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि कोई हम लोग उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को जितना मैं भर रहा हूँ मुझे उतना ही मिल रहा है। मतलब ठीक है, अच्छा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है मेरे को, बस बहुत बढ़िया है। जीवन आनंद में हम 2 मैच्योरिटी देते हैं, बढ़िया लो मैच्योरिटी देते हैं, सरेंडर भी कर सकता है लास्ट में। लेकिन इसका मैंने प्रीमियम बताया 11,70,000 रुपए के आसपास भर रहा है, 10 लाख रुपया का सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में। यहाँ पर 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में 9,94,000 रुपीज़ भर रहा है यहाँ पर फर्स्ट वाला इसमें। सेकंड में 915 में वो क्या कर रहा है, 10 लाख के सामने करीब-करीब अप्रॉक्सिमेटली 10-11 लाख 70,000 मतलब करीब-करीब -11% ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा भर रहा है थोड़ा। 933 में 3 साल आपको कम भरना है, करेक्ट? तो करीब 10 लाख के अगेंस्ट में आपको 9,75,000 मतलब कुछ नहीं तो भी 2.5% के आसपास आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जब मैं 4th की बात करता हूँ 936 यहाँ पर खाली आप 16 साल भर रहे हो, 25 साल का टर्म के लिए, तो करीब-करीब 7.5 लाख रुपया आस-पास भर रहे हो 10 लाख के सामने, तो कितना उसको फ़ायदा हो रहा है 25% का डिस्काउंटिंग हो रहा है प्रीमियम में। Customer is paying only for 16 years but is getting more benefit at the age of 25, राइट? और अगर आप मैच्योरिटी सबका देखोगे आस-पास उतना ही है, थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, बट अंडरस्टैंड द पेमेंट डन बाय द लायबिलिटी बाय द कस्टमर इज़ वेरी, वेरी लेस। प्लीज़ अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको ये कस्टमर को पूछना है, सर आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है या 4 लेना है? कस्टमर विल डेफिनिटली ऑप्ट फॉर 4th वन व्हिच इज़ 936, राइट? तो ये कंपैरिजन करते वक़्त कोई भी हम लोग एक-दूसरे का कंपैरिजन नहीं करवा रहे हैं कि इसको कम करवा दिया या वो ज़्यादा है। हम लोग एक जनरल एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि कैसे हर प्लान का बेनिफिट कस्टमर की तरफ जाता है और जब आप ये एकदम कॉन्फिडेंटली जब आप ये प्रेज़ेंटेशन देते हो क्लाइंट को लगेगा कि ये एजेंट को थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है। ये खुद ही बे इंट्रोस्पेक्शन करता है। ये खुद ही देखता है कि क्लाइंट को कौन-सा बेनिफिट अच्छा है वो दे रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड इधर में क्लाइंट आपको ज्यादा ट्रस्ट करेगा और उसको फायदा भी ये होगा कि चलो यार एक बढ़िया कॉन्सेप्ट उसने दिया हुआ है। हालांकि सारा प्लान्स बढ़िया है, सबका अपना अपना खूबियां है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम लायबिलिटी की बात करूं, मुझे डिस्काउंटिंग की बात करूं, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डिस्काउंटिंग भी आप बोल सकते हो। मैं डिस्काउंटिंग की बात करूं, कस्टमर यही है ना, मैं कितना भर रहा हूं और मुझे कितना मिलने वाला है ये मेरे को इंपॉर्टेंट है। 27 लाख तो मुझे जीवन आनंद में भी मिलने वाला है, 27 लाख तो मुझे 9.4 में भी मिलने वाला है एंडोमेंट में, और 27 लाख तो मुझे जीवन लक्ष्य में भी मिलने वाला है। लेकिन मैं भर कितना रहा हूँ तीनों में, एक में 9,94,000 भर रहा हूँ, एक में 11,70,000 भर रहा हूँ, एक में मैं 9,70,000 में भर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 7.5 लाख रुपया भर रहा हूँ। तो मेरा जो पॉकेट से जो मेरा पैसा जा रहा है मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसको खाली ऐसे ये जो मैं चार्ट दे रहा हूँ ना, इसको प्रॉपर्ली समझ के फिर उसको जाके बताइए, चार्ट को मत भेजिए। कस्टमर को कुछ भी नहीं समझेगा, वो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा क्या कुछ तो भेजा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे टेक्निकल चीजें कभी भी जाके क्लाइंट के साथ बैठ के
उसको डिस्कस करना है। ये चार्ट आप भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पावर पॉइंट पे जाके भी आप बना सकते हो। खाली आपको डेटा प्रॉपर्ली डालना है बस। डेटा अगर आपने प्रॉपर्ली डाला है, इसको एक और तरीका से भी आप बता सकते हो कि अगर आपने 4 अलग-अलग इलस्ट्रेशन निकाल दिया, सेम 16 साल भरना है, 936 में 16 साल भरना है, 933 में 22 इयर्स भरना है, 991 में पूरा 15 साल 25 साल भरना है और 914 में भी 25 साल भरना है। तो अगर आपने पूरा निकाल दिया इवन लीडर ऐप में या एलएससी ऑल वन में, उसके बाद भी जाके आपने क्लाइंट को एक कंपैरिजन बताया कि देखो सर ये 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में है, तो कस्टमर को उधर तुरंत समझ में आएगा कि यस ये दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बेनिफिट मी। मुझे बेनिफिट देने के चक्कर में ये मुझे इतना एक्सप्लेन कर रहा है या कर रही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कैन बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो जीवन लाभ में हम उसको बता सकते हो। सबको समझ में आ रहा है तो जस्ट टाइप कीजिए आई, मतलब इंटरेस्टिंग है। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोगों ने पहला ये देखा है? देखा है तो मुझे सीन करके बताइए, SEEN सीन मतलब देखा है। नहीं देखा है तो बढ़िया है, फर्स्ट टाइम आपको दे रहा हूँ, राइट? तो दिस विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। जो हाँ नरेंद्र जी आपने देखा है, वेरी गुड गुड। तो देखा है तो बढ़िया है। इसको कैसे प्रेजेंट करना है उसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो, थोड़ा अलग तरीके से स्क्रिप्ट दे सकते हो। सोमनाथ जी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ओके वेरी गुड। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस शोज योर मेच्योरिटी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ। इसमें मैंने कुछ बड़ा चीज नहीं देखा है। मंगी जी देखे हैं तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, गुड। यू शुड ऑलवेज रियलाइज इट। इसको प्रॉपरली यूज करो। अगर आप देख के यूज नहीं कर रहे हो या समझ के यूज नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, आपको ही तकलीफ है, आपको ही चाहिए होगा, राइट? दूसरा है महालाभ, जीवन लाभ। देखिए दुनिया पूरा जीवन लाभ बेचती है, हम क्या बेच रहे हैं? हम महालाभ बेच रहे हैं। महालाभ, लाभ से भी बाप है, लाभ से भी बड़ा चीज है, करेक्ट? देखिए जीवन लाभ में क्या होता है, एक कस्टमर को अगर 10 लाख रुपए का अगर सम एश्योर्ड ले रहा है, 16 साल के हिसाब से वो भर रहा है, तो उसको अभी अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले 27 लाख रुपया उसको मिलता था, करेक्ट? बहुत क्लियर है। 16 साल कोई कस्टमर भर रहा है, 25वें साल में उसको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में उसको 27 लाख रुपीस मिलता था। मैं अभी कस्टमर को एक और ऑप्शन दे रहा हूं कि यू पे ओनली 11 ईयर्स। देखिए save 5,000 rupees per month only for 11 years and get 28 lakhs tax free after 25 years। ये भी जीवन लाभ का ही वर्जन है, लेकिन जीवन लाभ से भी बेहतर है। जीवन लाभ में 16 साल भरना पड़ता है, यहाँ पर 11 साल भरना पड़ता है। जीवन लाभ में 27 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर 28 लाख रुपए मिल रहा है। देखिए वर्जन कैसा है, सेम है। 60,000 रुपीज भी आप जीवन लाभ में भर रहे हो, 60,000 रुपीज ही यहाँ पर महालाभ में भर रहे हो। मैंने खाली टर्म महालाभ दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, लाभ का बाप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब ये कैसे 11 साल भरना है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 11 साल कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। है तो जीवन लाभ ही भरना है, लेकिन क्या किया, देखिए हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें। क्या किया है हमने? आधार स्तंभ लिया है जो 943 11 हमने लिया हुआ है और 936 जीवन लाभ लिया हुआ है, करेक्ट? देखिए आधा स्तंभ का जो मेच्योरिटी है वो 11वां साल में होगा, राइट? एवरीबॉडी एग्रीज विथ मी, यस नो? 11 साल में होगा। तो जब 11 साल में जब मेरा प्रीमियम बंद होगा, किसका? 943 का, और मेरे को जो बड़ा सम एश्योर्ड मिलेगा, मेच्योरिटी मिलेगा, वो मेच्योरिटी से मैं मेरा सेटलमेंट ऑप्शन में, कल हमने देखा था सेटलमेंट ऑप्शन एग्जैक्टली क्या है, 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन में लूंगा और मैं बैलेंस जीवन लाभ का प्रीमियम भरूंगा। तो कस्टमर के लिए लायबिलिटी खाली 11 साल हो गया, राइट? और उसको बेनिफिट कभी मिलेगा? बेनिफिट कितना मिलेगा? लगभग उसको 28 लाख रुपए का। देखिए ये 2 लाख रुपए जो हम दे रहे हैं, वो भी उससे वो प्रीमियम भर रहा है, तो वो भी बेनिफिट ही हो गया उसका। 2 लाख रुपया उसका और 26 लाख रुपया उसका आसपास उसका आ रहा है जीवन लाभ का। तो करीब करीब 28,75,000 रुपीज आई एम गिविंग यू बेनिफिट फॉर ओनली पेइंग 11 years, right? How many people have understood? Just type I if you have understood it. Don't worry. मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए जीवन लाभ में हमको 16 साल भरना है,
यहाँ पर 25 साल अपने को मिलेगा, करेक्ट। हम बोल रहे हैं क्लाइंट को आप 16 साल मत भरिए, खाली 11 साल भरिए बस, लेकिन आपको मिलेगा 25 साल में, और मैं जीवन लाभ से ज्यादा दूंगा, महालाभ दूंगा आपको, करेक्ट। तो महालाभ का क्या मतलब है, इसमें हमने 943 और 936 दिया। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज 943 का जो मेरे को मेच्योरिटी आ रहा है, उससे मैं जीवन लाभ का बैलेंस 5 प्रीमियम्स भर रहा हूं, जो सेटलमेंट ऑप्शन में कल आपको बताया था मैंने। यू कैन टेक अ सेटलमेंट ऑप्शन, करेक्ट। ये एब्सोल्युटली मिलेगा सोमनाथ जी। तो 2,29,515 का अगर 5 साल का मैंने मेच्योरिटी निकालवा दिया और मैंने भरा, क्योंकि मेरा प्रीमियम उतना बड़ा नहीं रहेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 60,000 के हिसाब से, तो भी मैं भर रहा हूँ, तो फिर मेरे को उसमें 26 लाख रुपीस या 27 लाख रुपीस के आसपास मुझे अप्रोक्सीमेटली जीवन लाभ का मेरे को पैसा मिलेगा 25वें साल में। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग 2 प्रीमियम फ्रॉम द कस्टमर। एक हो गया जीवन आधा स्तंभ और एक हो गया जीवन लाभ, ये दोनों का मैंने मिक्सचर करके कर दिया। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, इसका ये जो भी आपका मैंने फिगर्स दिया है, इसको जाके आप सॉफ्टवेयर में यूज कीजिए। देखिए, जब तक आप सॉफ्टवेयर में फिजिकली काम नहीं करोगे ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना ही आपको समझ में आएगा, राइट। हर एक आदमी देखिए जब इंटेंसिटी के साथ आप काम करते हो, राइट। सचिन तेंदुलकर भी जब इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट खेलता है, तो वो 4 जाना ही जाना है, उसको कितना भी कोई भी बॉलर आवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका सीरियसनेस होगे ना, जब आपका एग्जीक्यूशन लेवल बहुत सीरियसली होगे ना, तो आपको मेरे को सवाल बहुत पूछेंगे, सर ये कैसा आया, सर ये कैसा है, सर ये ऐसा आएगा क्या, सर ये ऐसा आएगा, जैसा अभी सोमनाथ जी ने पूछा, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। क्यूरियोसिटी आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपको क्यूरियोसिटी आएगा तो आप ट्राई करोगे, जब आप ट्राई करोगे तो कुछ एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो कुछ आपको रिजल्ट मिलेंगे, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको मोटिवेशन खुद आएगा कि मुझे और काम करना है, राइट। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जाके इंप्लीमेंट कर देते हैं, भले उनको कैसा भी लगा। तो आपको करना क्या है, किसका प्रेजेंटेशन चाहिए उमा शंकर जी, इसका प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं कि मैं बना के भेज देता हूँ आपको, डोंट वरी, मैं बना के भेज देता हूँ, डोंट वरी, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि इसका फायदा क्या है, जो आपकी क्लाइंट शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, जो लोग 10 साल 11 साल भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लंबा टर्म तक उनको पैसा चलेगा, मतलब 25वां साल में भी देखो तो चलेगा। तो ऐसे क्लाइंट का लिस्ट बनाइए और जाके महालाभ आज से पिच करना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया कस्टमर के लिए एक बहुत बढ़िया पैकेज हो सकता है, करेक्ट। फिर बात करते हैं फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं आपको इसमें मैंने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी। एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी। जैसे सोमनाथ जी, संदीप जी, नरेंद्र जी, मंगेश जी, या आपको कोई भी छोटा सवाल भी होगा तो आप मैसेज में लिख सकते हो, या आप मुझे अनम्यूट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर सर इसको उमंग में भी इस तरह से कर सकते हैं क्या सर? इसमें जीवन उमंग में? इसमें जीवन उम्र क्या बोल रहे हैं? सर जीवन उमंग 15 साल का प्लान है, हाँ जी, तो उसको हम लोग 10 साल का पीपीटी में डाल सकते हैं, अगर मतलब जैसे हमारा जीवन आधार हाँ स्तंभ कर जो सकते है। हैं, कर सकते, सेम चीज कर सकते हैं आप 943 का बोल के ना आप। यस सर, यस सर। हाँ, और जीवन उमंग में तो आप वैसे भी 10 इयर्स का दे सकते हो, मैंने बताया था ना रेड्यूस वाला का। नहीं सर, रेडियस तो ठीक है, रेडियस अलग चीज हो गया, लेकिन रेड्यूस में उसका अपना ये चला जाता है, क्या बोलते हैं, बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता है, बराबर हमको बोला। तो चाहिए 15 साल का रेडियस में, तो उसका इधर में जो हाँ, पेंशन इधर भी अमाउंट है कर वो तो सकते घट हैं, बहुत जाएगा। बढ़िया, वो भी कर सकते ठीक हैं, है ना? जीवन उमंग और जीवन आधा स्तंभ आप पकड़ के चलोगे ना, कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। देखिए, ऐसा आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं कहाँ पर यूज करूँ, और उसका एक प्रेजेंटेशन आप बना लीजिए। मैं आपको सबको बोल रहा हूँ कि सब लोग क्या कीजिए, पर्सनली आपको लगे, आपने पहले भी सुना हो तो भी ठीक है, लेकिन पर्सनली आपको आपके, एक मिनट म्यूट में रहिए प्लीज, ओके। तो पर्सनली अगर आपको लगा कि नहीं नहीं ये प्रेजेंटेशन करवा के देखिए। और ये महेश जी, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, नहीं 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 नहीं, लाभ में नहीं है सर, रेडियो स्पीड अप नहीं है, लाभ में रेडियो स्पीड अप इज नॉट पॉसिबल। यस, ओनली आई थिंक जीवन शिरोमणि को उन्होंने दिया है और जीवन उमंग को दिया हुआ है, राइट। थैंक यू, करेक्ट। एक बार सर्कुलर फिर भी पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है, लाभ में नहीं है, क्योंकि लाभ में नहीं दे सकते, कोई मतलब नहीं है, बाकी इसमें दिया हुआ है, ओके।
महेश जी, मैं आपको फिर से एक बार लास्ट में एक बार समझाता हूँ, महालाभ वापस एक बार समझाता हूँ, शायद उनको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, महालाभ में हम क्या बोल रहे हैं क्लाइंट को कि आपको खाली 11 साल भरना है। जीवन लाभ का ये बाप है, करेक्ट? जीवन लाभ में आप 16 साल भरते हो, 25 साल के बाद एक मैच्योरिटी मिलता है, करेक्ट? आपको क्या करना है, 2 इलस्ट्रेशन बनाना है, 2 अलग-अलग इलस्ट्रेशन बनाना है, एक कॉम्बिनेशन के साथ, एक विदाउट कॉम्बिनेशन। पहले खाली 16 साल का जीवन लाभ का एक इलस्ट्रेशन बनाइए, ठीक है? ₹60,000 प्रीमियम के हिसाब से बनाइए। उसका 15-16 साल के बाद 25 साल में कितना मैच्योरिटी आता है देखिए, 27 लाख के आसपास मैच्योरिटी आएगा। 26,50,000 के आसपास मैच्योरिटी आएगा। एब्सोल्युटली नरेंद्र जी, मैं अटेंड में दे देता हूँ आपको, डोंट वरी। राइट? तो ये हो गया फर्स्ट वाला। पहला इलस्ट्रेशन आपका कौन-सा है? सिर्फ और सिर्फ प्योर वनीला है, जो दुनिया बेचती है जीवन लाभ। सिर्फ जीवन लाभ, जीवन लाभ, जीवन लाभ बेचती है। तो आपने वो इलस्ट्रेशन कस्टमर के सामने रख दिया। तो कस्टमर को एक और ऑप्शन दिया कि सर, इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। यहाँ पर तो आपको 16 साल ही भरना है, लेकिन मेरे पास जो महालाभ का जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाया है, उसमें खाली 11 साल ही भरना है। सेम प्रीमियम है, लेकिन 11 साल भरना है। 25 साल के बाद ज्यादा मिलेगा, नॉट ओनली ओनली 26 लाख। तो जीवन लाभ से मैं ज्यादा दे रहा हूँ महालाभ में, नंबर एक। नंबर दो, टर्म भरना है, कम भरना है, वहां पर 25, वहां पर 16 साल भरना है, यहाँ पर 11 साल भरना है। तो आई एम गिविंग यू शॉर्ट टर्म विथ गारंटीड बेनिफिट। देखिए कौन सा प्लान में दे रहा हूँ मैं, 943 11 11 दे रहा हूँ। 943 कौन सा है? आधार स्तंभ है, प्योर वनीला प्लान, कोई अंडर रेटिंग नहीं, कुछ नहीं, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है। ओके, उसमें हमको सम एश्योर्ड 1,70,000 का अप्रोक्सीमेटली लिया। आप 1.5 लाख भी ले सकते हो, मैंने 1,70,000 लिया, 2,29,000 के आसपास आ रहा है। तो 943 कभी खत्म होगा? 11वें साल में खत्म होगा महेश जी, बराबर है? तो 11वें साल में जब खत्म होगा तो इसका मेच्योरिटी मैं घर पे नहीं लेके जाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से मैं जीवन लाभ का प्रीमियम भर रहा हूँ, जो मेरा दूसरा प्लान है, करेक्ट? तो कस्टमर नहीं भर रहा है, कस्टमर के पास पैसा जो आ रहा है उसी से वो उसको डाइवर्ट कर रहा है अगले 5 साल में। तो 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन हमने कल बात किया था ना, सेटलमेंट ऑप्शन बात किया। सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है? मैच्योरिटी को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। एलआईसी इसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी देती है आपको। तो हमने उसको कैसे यूज किया, देखिए एंडोमेंट प्लान, आधा स्तंभ, आधा शिला, इवन जीवन आनंद भी, ये सब प्लान को कभी भी याद रखिए, आप मैच्योरिटी ऑप्शन सेटलमेंट पे लेके आप दूसरा प्लान को फाइनेंस कर सकते हो। इसमें फायदा क्या है कि कस्टमर को लायबिलिटी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है, करेक्ट? तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर में, 943 का जो मेरे को मैच्योरिटी आया, आधा स्तंभ का जो मैच्योरिटी आया, वो सेटलमेंट ऑप्शन 5 साल का लिया। मेरे ख्याल से आप लीडर ऐप में कर सकते हो, उसमें 5 साल का भी मैच्योरिटी डाल सकते हो। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है 936 को मेरा एडजस्ट हो जाएगा और मुझे भरना नहीं है। तो क्लाइंट को खाली 11 साल ही भरना है, क्योंकि वहां से आप एडजस्ट कर रहे हो सब कुछ। और जैसे ही 25th ईयर होएगा, मुझे 28 लाख कैसा मिल रहा है, एक तो ऑलरेडी मुझे 2 लाख मिल चुका है मैच्योरिटी, जिसको मैंने यूज कर दिया है, और मुझे 26,27,000 जो मिलेगा, जो मेरे को 25वां साल में जो एक्चुअली जीवन लाभ का मैच्योरिटी में। तो एक्चुअली मुझे जो नॉर्मल जीवन लाभ से ज्यादा मिल रहा है, आर यू विथ मी? नॉर्मल जीवन लाभ से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसको आप जब डाल के देखोगे, एब्सोल्युटली आई थिंक उमा शंकर पांडे जी ने डाला है, बहुत बढ़िया है। ऐसे आप कंट्रीब्यूट करते रहोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक और सवाल मुझे सोमनाथ जी ने बहुत अच्छा पूछा था कि क्या हम सेम चीज जीवन लाभ की जगह में जीवन उमंग का कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज कर सकते हो, राइट? उसमें 10 इयर्स भी आप ले सकते हो, बाकी का 5 साल का प्रीमियम आप जीवन उमंग से भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वो प्लान होगा, वो भी शॉर्ट टर्म होगा, खाली 10 साल ही भरना है, वो भी कर सकते हैं आप, उसमें भी रकम बढ़िया मिलेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कैसा बैठेगा करके, वो भी आप करके देख सकते हो, राइट? क्लियर है महेश जी? कोई डाउट है तो मुझे फिर से पूछिए। ओके, फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, एक होता है फाइनेंशियल एबेंडेंस और एक फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। आज बहुत लोग परेशान हैं कि अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आवे, और इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही वीक है। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हो तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ भी नहीं है। कि कितना मुझे जरूरत है और कितना मैंने आज किया है, उसका डिफरेंस जब मैं निकालता हूँ, वो मेरा फाइनेंशियल गैप है, करेक्ट? फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली इज नथिंग बट व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई हैव। आज मेरे पास कितना है और कितना मेरे को करना है, इसका जो गैप है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ।
और एक पीपीएफ याद रखना। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं होता है। पीपीएफ इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पीपीएफ को भी हमको देखना पड़ेगा। सर 1-2 मिनट रुकिए, मैं आपका जवाब देता हूँ, जरा आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। सो फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम, हर एक परिवार चाहता है कि मेरा परिवार एकदम सब कमिटमेंट से क्लियर हो जाए। मैं कमिटमेंट की जब बात करता हूँ कि फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करता हूँ, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होता है। देखिए, एक होता है, एक कस्टमर को, अगर आप कस्टमर के साथ बैठे तो कस्टमर बोलता है, 35 साल का एक कस्टमर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कस्टमर को एक नीड है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए 50,000 रुपया का, चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन के लिए मुझे चाहिए। उसका एक लड़का है, वो बोलता है कि मेरा बच्चे का एजुकेशन के लिए 50,000 रुपया मुझे चाहिए। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, वो बोलते हैं कि मेरी डॉटर जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 25 ईयर्स का एज हो जाएगी, तो आई वांट अराउंड 20 lakhs ऑफ रुपीज फॉर डॉटर्स मैरिज। ओके, पहले समझ लीजिए, बाद में अगर आप लिख रहे हो तो लिखिए। नंबर 3 है रिटायरमेंट नीड। वो बोलते हैं कि मैंने कुछ भी रिटायरमेंट नहीं किया है, तो मुझे 1,20,000 का पेंशन हर साल मिलना चाहिए, मतलब 10,000 रुपया महीने का मेरे को बस हो गया। एक एग्जांपल के लिए हमने लिया हुआ है। उसके बाद उसका एक और कंडीशन है क्लाइंट का, वो बोलते हैं कि जब भी मुझे कुछ हो जाता है, सपोज मैं भगवान ना करे मुझे एक्सीडेंट होके मैं मर गया, या मैं ज्यादा टाइम तक नहीं जिया, तो मेरा परिवार को 45 लाख से 1 करोड़ के आसपास रिस्क कवर चाहिए, मतलब 1 करोड़ पकड़ के चलिए। और लास्ट में वो ये भी बोलता है कि एनी टाइम मनी, मुझे जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगा आफ्टर माय रिटायरमेंट या कभी भी लेट मुझे चाहिए, तो आई वांट अ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मुझे एनी टाइम पैसा चाहिए। पैसा मतलब मुझे जरूरत पड़ेगा ना, मेरे घर पे ऑपरेशन है, या मेरे को कोई घर पे नीड है, घर पे कोई रिक्वायरमेंट है, कोई इमरजेंसी है, तो आई रिक्वायर मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो ये इसके अलावा और उसको कोई नीड नहीं आएगा। टैक्स का बेनिफिट तो हम वैसे भी दे रहे हैं, लोन भी उसको दे रहे हैं, अगर लोन चाहिए तो लोन भी मिलेगा। लिक्विडिटी पॉइंट हमने समझा दिया सरेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी उसको कोई नीड रहेगा तो वो भी पूरा कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, रिटायरमेंट और उसका रिस्क कवर, ये 4 है, और उसको लिक्विडिटी, ये 5 चीज की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हमने एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाया है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हेवी है, मतलब हेवी मतलब प्राइस वाइज बहुत ज्यादा है। प्रीमियम वाइज अगर आप देखोगे तो ये HNI के लिए फिट होगा, लेकिन कस्टमर का सारा रिक्वायरमेंट इसमें पूरा हो रहा है, जो हमने अभी बात किया था। हम क्लाइंट को बोल रहे हैं आप 346 रुपया खाली भरिए 16 साल के लिए, उसके बाद सारा बेनिफिट, एजुकेशन, मैरिज, पेंशन का हम एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही कॉन्सेप्ट में हम पूरा करेंगे। हमने कौन सा प्लान लिया, मैं थोड़ा आराम से जा रहा हूँ, टाइम है अपने पास। 945, 65, 25 जो है जीवन उमंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लान व्हाट वी हैव गॉट। 15 लाख रुपया का हमने सम एश्योर्ड उसका लिया हुआ है। उसका प्रीमियम लगभग 61,888 रुपया आता है। फिर हमने एंडोमेंट प्लान लिया है 914 जिसका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने लिया हुआ है, 33,262 आ रहा है। और 936 का हमने लिया हुआ है जीवन लाभ, जो हमने 16-25 का लिया हुआ टर्म, जो हो गया 7 लाख रुपया, राइट। 34,000 का प्रीमियम आ रहा है, तो लगभग 1,29,186 रुपया उसका प्रीमियम फर्स्ट ईयर का आ रहा है। सेकेंड ईयर का प्रीमियम आ रहा है 1,26,385 रुपया। अभी इधर ध्यान रखिए, कस्टमर को खाली 16 ईयर्स भरना है। इधर देखिए, 16 ईयर्स भरना है, 25 ईयर्स एक्चुअली उसको भरना है जीवन उमंग में, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको खाली 16 ईयर्स भरना है। और हम देखेंगे कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको अभी एक ये बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा उसमें कि कैसे हमने वो सब प्लान को मिला के हमने ये लिया हुआ। 1 मिनट में आपको इलस्ट्रेशन शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने लीडर ऐप में बनाया था, आप भी बना सकते हो, मैं आपको ये भेजूंगा, डोंट वरी। अगर आप कुछ कारण आप मिस कर लिया तो आप देख सकते हो उधर में। ये देखिए इलस्ट्रेशन में बता रहा हूँ आपको, दिस इज अ प्रपोज्ड पॉलिसी फॉर मिस्टर स्वयं। सो 1,29,186 का प्रीमियम आ रहा है।
और हम बोल रहे हैं सेव 346 रुपीज पर डे एंड गेट एन अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़, 1 लाख 1 करोड़ 94 लाख 50,450 रुपीज ड्यूरिंग द टर्म, राइट। अब देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पहले कॉलम समझ लेते हैं क्या क्या कॉलम है। लीडर ऐप जो पहले बार देख रहे हैं, ईयर है, एज है, प्रीमियम है, नेचुरल डेथ बेनिफिट है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, रिटर्न्स है, कैश वैल्यू मतलब सरेंडर वैल्यू है, और लोन भी अवेलेबल है, करेक्ट। हम कस्टमर को बोल रहे हैं आपका उम्र कितना है, 35 साल रुपया, राइट। और हम कस्टमर को ये भी बोल रहे हैं कि आपका पहला रिक्वायरमेंट क्या है, पहला रिक्वायरमेंट क्या है उसका, बच्चों का एजुकेशन, राइट, बच्चों का एजुकेशन। तो हमको 16 साल तक पहले ये प्लान को भरना है, सॉरी ये 16 साल तक ये प्लान को भरना है। तो उसका 35 से लेके हम 16 साल पकड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 52 ईयर्स, 51 ईयर्स के आसपास आ गया। देखिए इधर आप देख सकते हो। तो 51 ईयर्स में उसका पहला वाला प्लान जो है वो मैच्योर हो रहा है। कौन सा वाला? एंडोमेंट प्लान उसका मैच्योर हो रहा है। आपको ध्यान देना है कौन सा प्लान कभी मैच्योर हो रहा है। तो करीब करीब उसका 1,06,045 रुपया उसको मिलने वाला है। हमने क्या किया है, एंडोमेंट प्लान को 10 साल का सेटलमेंट ऑप्शन लिया। देखिए मेरे हर इसमें मैं सेटलमेंट ऑप्शन को यूज करता हूं बिकॉज सेटलमेंट ऑप्शन विल गिव यू मोर आइडिया फॉर रिलीफ फॉर द प्रीमियम। ओके, अब देखिए 10 साल तक हम ले रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये प्लान पे ये जब मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, इसमें मैं दो चीज कर रहा हूँ। एक, बच्चों का एजुकेशन जो मुझे 50,000 रुपया चाहिए, और दूसरा मेरा जो 60,556 का जो प्रीमियम है उमंग का, वो मैं भर रहा हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल का प्रीमियम मैं लगातार मेरी सेटलमेंट ऑप्शन से मैं भरता जा रहा हूँ। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करेक्ट। तो इसको समझ के लेना बराबर से, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको बाकी सब चीज आराम से समझ में आ जाएगा, और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, पहले 16 साल में जो पहला वाला पॉलिसी खत्म हो रहा है वो है एंडोमेंट प्लान खत्म हो रहा है, करेक्ट। एंडोमेंट प्लान जो खत्म हो रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका दो टुकड़े में कर रहे हैं। एक एजुकेशन ऑफ चाइल्ड 50,000 रुपए दे रहे हैं, और एक 60,000 रुपए का जो है हम प्रीमियम भर रहे हैं जीवन उमंग का, क्योंकि जीवन उमंग का पॉलिसी खत्म नहीं हुआ है। जीवन लाभ और एंडोमेंट का पॉलिसी भर के खत्म हो गया है, राइट। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब उसका 60 इयर्स होगा, मतलब 25 साल के बाद उसको जो है हम 20 लाख रुपया, 21 लाख रुपया हम दे रहे हैं उसका बच्चे का शादी के लिए, लड़की का शादी के लिए। हियर डॉटर्स मैरिज इज टेकन केयर, राइट। डॉटर्स मैरिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉटर्स मैरिज का उसका पूरा बंदोबस्त यहाँ कर दिया। उसी टाइम पे उसका जीवन उमंग का पॉलिसी भी उसका भरना बंद हो जाता है। लास्ट प्रीमियम देखिए 59 ईयर्स में वो भर रहा है। उसके बाद 60 ईयर से कोई प्रीमियम क्या, उसका लायबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री हो गया है। लड़की का शादी धूमधाम से खत्म कर दिया है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि LIC उसको क्या कर रही है, LIC उसको 1,20,000 का साल का पेंशन दे रही है उसको। मतलब 10,000 रुपया उसका महीने का मिल ही जाएगा। साल में एक बार उसको 1,20,000 रुपया हम दे रहे हैं, राइट। अभी उसका चौथा पॉइंट आता है लिक्विडिटी, सॉरी इसके बारे में क्या बोलते हैं, रिस्क कवर के बारे में उसका जो पॉइंट आता है। अब देखिए रिस्क कवर में देखिए हम क्या बोल रहे हैं कस्टमर को, कि अगर भगवान ना करे आपकी मौत कभी भी हो जाती है, एनी टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 60 ईयर, 70 ईयर, 75, 80 ईयर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग 70, 71 तक सपोज हम लोग जीते हैं। 72 में भी अगर वो मर जाता है नॉर्मल डेथ में, तो ही विल गेट 85 लाख के आसपास मिलेगा। और एक्सीडेंटल में मरता है तो 85 लाख और एडिशनल मिलेगा उसको, राइट। और भगवान ना करे उसको घर पे कोई ऑपरेशन है, या उसको कुछ पैसे की जरूरत है, या उसको कोई भी चीज की जरूरत है, ही कैन इवन विड्रॉ पार्शल, सॉरी सरेंडर करके भी वो पैसा ले सकता है। 74 ईयर्स में अगर वो मरता है तो 94,50,000 मिलेगा उसको, और उसको पैसा लेना है सरेंडर करके तो उसको 90 लाख मिलेगा। कल मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप ध्यान से इधर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जो रिस्क कवर है वो ज्यादा आता है। लॉन्ग टर्म में जो रिस्क कवर है, आप देखिए 85 ईयर्स में अगर वो मर गया, सपोज 1 करोड़ तो उसको कभी मिल रहा है। देखिए 77 ईयर में अगर गलती से वो मर गया तो भी उसको 1,50,00,000 रुपए हम दे रहे हैं, और उसको सरेंडर करना है तो 95 लाख आ रहा है।
तो ये शीट आपको बताना बहुत जरूरी है। ये आप भी बना सकते हो, ये तो मैंने भी बनाया, आप भी आराम से लीडर ऐप में बना सकते हो। आप पहले समझ लीजिए, इंडिविजुअली जाके चेक कीजिए, सब कुछ डेटा दिया हुआ है। हम कोई हम लोग रियलिस्टिकल डेटा नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं जो उसको मालूम नहीं है या कुछ हम उसको घुमा रहे हैं। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, सिंपल चीज हम बता रहे हैं, जिसमें उसको रिटर्न भी अच्छा बता रहे हैं, लिक्विडिटी भी बता रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन के लिए भी बता रहे हैं, बच्चों का मैरिज के लिए बता रहे हैं, पेंशन के लिए भी बता रहे हैं। So here I am trying to take 5 things in one plan, right? 5 का पंच भी आप बोल सकते हो। उसमें क्या मिल रहा है मुझे? एजुकेशन, मैरिज ऑफ माय चाइल्ड, यस एब्सोल्युटली, एक्सीडेंटल कवर अप टू 70 है। तो फिर क्या होगा सर नरेंद्र जी, मैं क्यों नहीं बोला उसको? फिर वो बोलेगा मुझे 100 तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 75th में ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट। मैरिज का हो गया, टर्म टर्म का उसका कवरेज भी हो गया, रिस्क कवर भी हो गया, उसको लिक्विडिटी चाहिए। उसके बाद उसका पेंशन हो गया, राइट, पेंशन भी हो गया, एंड फाइनली उसका लिक्विडिटी या एनी टाइम मनी भी हो गया, राइट। सभी को समझ में आया क्या? मैं थोड़ा स्लो गया तो मैं आराम से समझाया। एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क मी। वो पॉइंट आप बोल सकते हो, एक्सीडेंटल कवर का भी पॉइंट आप बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस से कंपेयर कर रहा है और वो लोग तो ज्यादा टर्म तक दे रहे हैं, 80 तक दे रहे हैं, तो आप शायद हो सकता है वहां पर आपका थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा है। हालांकि आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसको कंपैरिजन में स्टैटिक्स में उसको मिलेगा, तो बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर थिंग। राइट, कॉलम देखिए कौन सा ईयर है, एज है, प्रीमियम है, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, रिटर्न्स अवेलेबल है, कैश वैल्यू है और लोन है। आप कैसे बताते हो उसके ऊपर है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा ये बड़ा है, उसके लिए मैं तो आराम से जा रहा हूँ। 35 ईयर्स का बंदा है, वो 52 में 51 में जब उसका प्रीमियम खत्म होगा, 2 प्रीमियम खत्म होगा, कौन सा खत्म होगा? कोई बता सकता है मुझे? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कौन सा प्रीमियम उसका खत्म होगा, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। कम ऑन फास्ट। उमा शंकर जी बिल्कुल सही जवाब, आपको 2 करोड़ रुपया इनाम। 914 एंड 936, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। 914 एंड 936 ये दोनों प्लान 16 ईयर्स में भरना बंद हो रहा है, लेकिन 9114 है उसका पैसे से हम 2 टुकड़ा बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं, एक हम बच्चों का एजुकेशन के लिए उसको दे रहे हैं कस्टमर को 50,000 रुपीज, और दूसरा बैलेंस 60,000 रुपीज जो है हम क्या कर रहे हैं, वो प्रीमियम भर रहे हैं जीवन उमंग का। तो जीवन उमंग का 9 साल का प्रीमियम बाकी है, और 60 ईयर्स जब होगा, क्लाइंट का 60 ईयर्स जब होगा, तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसको 60 ईयर्स हो रहा है तो उसको 21 लाख मिल रहा है, मतलब 20 लाख रुपया का उसका टोटल बच्चे का जो शादी का उसने पूरा प्लान किया था वो दे रहे हैं हम। साथ में उसको 1,20,000 का पेंशन भी 61st ईयर से हम चालू कर देंगे उसका। उसके बाद उसका रिस्क कवर भी मिलेगा उसको, और उसको एक्सीडेंटल में, सॉरी, अगर डेथ होता है या एक्सीडेंटल में कुछ होता है तो उसको ये भी मिलेगा, राइट। सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस एंटायर वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैमिली मल्टीपर्पज प्लान और फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आप चाहे तो अमाउंट आगे पीछे कर सकते हो। देखिए, आपने 15 लाख रुपया सम एश्योर्ड कम कर दिया तो उसका पेंशन और कम हो जाएगा। आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कम कर दिया तो उसको बच्चों का एजुकेशन के लिए नहीं मिलेगा, और 7 लाख रुपए अगर आपने कम किया तो उसको बच्चों का एजुकेशन शादी के लिए नहीं, कम नहीं होगा। तो आपको वो हिसाब से कैलकुलेट करके प्रॉपरली दे सकते हो। उसका 50% भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर उतना नहीं देख रहा है, कस्टमर बोलते हैं मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्लान है, तो आप मेरे को वो हिसाब से बताइए। तो इसका 50% आप कैलकुलेट करके अराउंड 60,000 का 5,000 रुपए का प्रीमियम महीने का दे सकते हो, राइट। और आपका क्या फायदा हो रहा है? इधर नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ रहा है, प्रीमियम भी बहुत जबरदस्त पड़ेगा। तो आपको लगना पड़ेगा कि क्लाइंट जो आपका बहुत क्लोज है, अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, अच्छी तरीके से मैं उसको बता सकता हूँ, उनके लिए ये प्लान को बढ़िया समझाना पड़ेगा, राइट। एक ब्रेकअप देख लीजिए। एट द एज ऑफ 51 द प्रीमियम ऑफ एंडोमेंट्स एंड द जीवन लक्ष्य स्टॉप, बट प्रीमियम ऑफ जीवन उमंग कंटिन्यूज, ओके, एंड द प्रीमियम ऑफ जीवन उमंग इज पेड बाय द सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ
endowment for next 9 years. उसके बाद at the age of 60 the premium of Jeevan Umang stops and pension starts and the daughter marriage is taken care by receiving an amount of 20 lakhs. So this is about all about the entire thing, right? आई होप मैंने सारा कॉम्बिनेशन जो है ये मैंने कवर किया है आपके लिए, करेक्ट। ये हमने जीवन देखिए ये जीवन उपहार है, ये मैंने कॉम्बिनेशन बताया जीवन लक्ष्य का, ये महालाभ है, ओके। और ये अभी मैंने फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम की बात किया, सॉरी ये 1 2 3 4 है, पावर ऑफ 1 2 3 4 है। और ये वाला जो है ये फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो आपको सारा कॉम्बिनेशन एक ही चक्कर में आ गया। तो आपको करना क्या मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन आपको मैं जो दूं कि नहीं दूं, मुझे पहले बताइए, देना है कि नहीं देना आपको। अगर देना है तो मैं आपको ये भेजता हूँ, तो आप सीधा सॉफ्टवेयर लेके बैठ जाइए, सामने सामने बैठिए, लैपटॉप के सामने बैठिए और तुरंत सॉफ्टवेयर में ये 5 और 6 4 5 कॉम्बिनेशन जो है बढ़िया बना के डालिए। आपको भी लगेगा कि बहुत कुछ है, राइट। और आपको यूज करना है इसको, जाके कस्टमर को जाके तुरंत बताना है। 5 10 10 पॉलिसी आपको तत्काल करना है, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मेन मतलब ये है कि खाली मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, आप लोग अच्छे से कर भी रहे हो। मेरे को बहुत खुशी है कि फर्नांडिस साहब, जोगी साहब, सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं नो, सब पांडे जी, सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब लोग काफी नॉलेजेबल भी है, अच्छा है। लेकिन अगर आपने इसको एनहांस नहीं किया, आप इधर ही अटके हुए होंगे ना, तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। एक लास्ट में मैं एक लास्ट में एक कॉम्बिनेशन देना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशन और एक चाहिए आपको, यस और नो? एक कॉम्बिनेशन में आपको और एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको एक्चुअली कौन से कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोग में से कहीं बहुत लोगों ने सुना भी होगा। एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने जीवन लक्ष्य बोलते वक्त मैं एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए था, इसको न्यू बाल सुरक्षा बोलते हैं। नाम बहुत बढ़िया है, बाल सुरक्षा मतलब बच्चों के लिए एकदम बढ़िया सुरक्षा वाला प्लान है, स्पेशली डिजाइन टू बिल्ड एंड सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं, ये किसके लिए बनाया हमने, रमणीक लाल और उसके सन मास्टर चिंटू के लिए हमने बनाया ये मैंने डेटाकॉम में बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा। सो अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो, आप बोलते हो यू आर द हीरो ऑफ योर चिल्ड्रन, आप उनके प्रोवाइडर हो, उनके आइडल हो, उनके एंकर हो, उनकी ड्रीम को अचीव करने में आपका बहुत बड़ा काम है। आपको सक्सेस डोर का पूरा की आपके पास है। हम रियलाइज कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ, और हेंस हम आपको एक ब्यूटीफुल ऑप्शन दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं न्यू बाल सुरक्षा, यूनिकली डिजाइंड सॉल्यूशन व्हिच एंश्योर्स देयर ड्रीम्स विल बिकम नो रियलिटी नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जावे, उसका जो भी ड्रीम है वो कंफर्म पूरा होना है, चाहे आप रहो नहीं रहो, वॉट एवर इज द मैटर, दिस विल हैपन, राइट। सो नाउ आपका प्रीमियम विल स्टार्ट फ्रॉम विथ 57,599, तो ऑलमोस्ट 60,000 पकड़ के चलिए, 5,000 के आसपास। बच्चे का एज देखिए 16 17 18 19 20 21 में उसको इतना पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट, बढ़िया है। गॉड फॉरबिड्स इफ समथिंग हैपेंस टू यू, भगवान ना करे कुछ आपको हो जाता है एंड आप नहीं हो, तो मास्टर चिंटू को सपोज 7 साल के बाद कुछ होता है, सुरक्षा जो बाल सुरक्षा जो है ना, कंप्लीटली आपके बच्चे का फ्यूचर को संभालेगा। पहला क्या होगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा, सारा बेनिफिट उसको मिलना चालू होगा। आपके सन को उस वक्त भी 80,000 रुपया पर एनम मिलते रहेगा, and the amount what is given by 80,000 rupees is the extent of 10% of sum assured of
assured policy. Correct? So let us look at the forecast. अगर डेथ होता है किसी का, राइट, तो हमने बच्चे का 2 साल पकड़ा हुआ है, फादर का 28 इयर्स पकड़ा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। 13,20,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी वैल्यू इंस्टॉलमेंट आता है उसका, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट। कोई आदमी मर गया समझो, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में मर गया, तो वो हिसाब से उसका हमने डेथ बेनिफिट पकड़ा हुआ है टिल मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी में 110% मिलेगा, वो अलग है, वो तो हमने एक ही साथ पकड़ा हुआ है, 15,25,800 रुपया। करेक्ट? तो ये हो गया उसका डेथ मिलेगा टिल मैच्योरिटी में, डेथ बेनिफिट जो मिलता है उसका, राइट। तो इसको हमने 50 इयर्स तक उसको मिलना है, वो हमने कैलकुलेट किया है। और अभी देखिए इसमें उसको टैक्स भी बच रहा है, उसको फादर को टैक्स भी बच रहा है। तो एक्चुअली प्रीमियम जो है उसका 57,599 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 17,000 के आसपास टैक्स बच रहा है। तो खाली 40,000 रुपया, 40,500 रुपए के आसपास उसका प्रीमियम आ रहा है। तो वो भी आप बेनिफिट उसको बता सकते हो कि आपको तो बेनिफिट हो ही हो रहा है सर, बच्चे को तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको भी मिलेगा, राइट। और बच्चे को रिटर्न्स चालू हो जाएगा जब बच्चे का उम्र 16 साल से हो जाएगा। देखिए इधर नीचे दिख रहा है आपको 16 साल से, आई थिंक यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट। 16 ईयर से ही स्टार्ट्स गेटिंग बेनिफिट यार। तो ये एक फायदा है। दूसरा 16, 17, 18 से उसको लगातार उसको मिलना चालू होगा। करेक्ट? हमने कौन सा प्लान लिया है, बहुत ही सिंपल और वनीला प्लान है। ये देखिए डिजायर्ड इनकम उसको मिल रहा है फ्रॉम द 16th years onwards, he will start getting 1 lakh each, right? तो उसको लगातार मिलता रहेगा। ओके, हमने कौन सा प्लान लिया हुआ है इसमें, देखिए ऊपर जा रहा है वापस। प्लान कॉम्बिनेशन देखिए हमने लिया है 9, 33, 14, 11, 15, 12, 16, 13, 17, 14, 18, 15, 19, 16, सब 3 साल कम पड़ रहा है, 20, 20, 17 एंड 21, 18। करेक्ट? ये टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको इसमें फर्क पड़ेगा कि कैसे ये प्लान को हमने बनाया है। तो ये कस्टमर को भी बता सकते हो, राइट। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि उसको प्रॉपरली डाल के बताइए, नाम बढ़िया दीजिए, न्यू बाल सुरक्षा है। तो वो सिंपल प्लान है, उसको हमने पहले भी सीरीज में बताया था, इसमें भी सीरीज बताया, लेकिन खाली प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। नाउ यू कैन शूट योर क्वेश्चंस। आपका जो भी सवाल है आप अपना सवाल को पूछ सकते हो। वी हैव गॉट अनदर 5 minutes टू गो, राइट, 5 to 10 minutes टू गो। तो आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सोमनाथ जी, उमा शंकर जी, महेश जी, राजेश जी। अजय जी, कल आपने कुछ क्लोजिंग के बारे में पूछा था, मैं क्लोजिंग के बारे में बताऊंगा, रुको। और किसी को कोई सवाल है प्लीज आस्क मी। आप में से किसी ने 7 months का ज्वाइन नहीं किया है तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन 7 months। संदीप जी, राजेश जी, महेश जी। हाँ ऑफ कोर्स मैं भेजूंगा, सारा डिटेल्स आपको भेजूंगा विद पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑल्सो। देखिए which one you want to explain me? Bal Suraksha is very simple. See, understand what are we doing here is it's a series of plan, as simple as that. Like what we saw earlier also, it's a series of plan for Nandi Saab, right? उसमें हम क्या कर रहे हैं कि we are trying to show two things. One is in case of death, what happens to the child and what is the percentage of amount he is going to get. That is what it is. Number two is we are telling the customer also that आपका भी tax बच रहा है because आप प्रपोजर हो, बच्चा इंश्योरर है, इंश्योर्ड बच्चा है, आप इंश्योरर हो, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रपोजर हो तो आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर टेकिंग द टैक्स अमाउंट ऑल्सो द प्रीमियम बिकम्स reduced. Okay, that is what we are showing in new Bal Suraksha. Nothing great about it, but उसको प्रॉपरली हमने डिजाइन किया है, उसके लिए थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लग रहा है। आप उसको देख लो, अगर स्टिल योर प्रॉब्लम इज देयर यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, 2-day ट्रेनिंग प्रोडक्ट करके मैंने बनाया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक उमा शंकर जी ने कुछ भेजा भी है, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग इफेक्टिव मटेरियल भेजते जाइए, राइट। या Day 1 और Day 2 का मैं दोनों का मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, राइट। जो लोगों ने रिकॉर्डिंग के लिए किया, हमारे जो 7 months के पार्टिसिपेंट हैं, जैसा उमा शंकर जी हैं, स्मिता मैडम है, फर्नांडिस साहब है, आई थिंक सालवी सर है, दलवी सर है, सॉरी मंगेश दलवी सर है। तो ये लोग सब 7 months के सीरीज पार्टिसिपेशन है जो हमने पहले बुक किया था।
एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू कैनवस टू मच, बट यस, आप लोग ने मिस किया होगा तो ये आपके लिए बढ़िया है। ये 750 पे आपको अवेलेबल है। पहला मॉड्यूल आपने जो मिस किया है उसका रिकॉर्डिंग भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा। हर महीना में एक प्रोडक्ट और एक कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ, राइट। तो प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राजेश दास जी आपको क्लोजिंग चाहिए था, क्लोजिंग भी है, राइट। रिटायरमेंट सेगमेंट कैसे बेचना है, चिल्ड्रन सेगमेंट में कैसे बेचना है, कॉन्सेप्ट को कैसे अपने को पोजीशन करना है, ये सब सब चीज आपको, ये बहुत लंबा कोर्स है। हर महीने में एक ही दिन कोर्स होता है, राइट। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है। कुछ लोग मिस हो गए हैं या कुछ लोग लेट हो गए हैं या कुछ लोग बाद में करने के चक्कर में थे। ये हर महीने के थर्ड संडे को होता है, सैटरडे नहीं है, सॉरी, संडे को होता है। और 750 रुपीज इसका फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मिलेगा, और आपको ये आज का 2 दिन का रिकॉर्डिंग भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग के लिए भरा है वो रिकॉर्डिंग के लिए उनको मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टिसिपेंट्स को जो ये 7 महीने का जो है, एक्चुअली ये 6 मंथ्स का लिखा हुआ है, पहले 7 मंथ्स का है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 7 मंथ्स का है ये, और ये हिंदी में है। तमिल में तो ऑलरेडी ऑलरेडी दूसरा लेवल पे है, लेकिन ये हिंदी में भी है। तो इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज गेट इट एनरोल्ड, राइट। Any other questions you have, please ask me. I'm going to send all the PPTs, all the related recordings. I will be sending it to all the participants of our people who have paid for recording and people who are from our course. Okay, तो हमारे पार्टिसिपेशन वाले को हम जरूर देंगे, और ये भी रिकॉर्डिंग, आज का भी रिकॉर्डिंग आपको बढ़िया मिलेगा, लिंक मिलेगा, करेक्ट। रिकॉर्डिंग का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग आपके पास ही रखिए, अच्छा रहेगा। बार बार देखिए, कभी कभी कोई डाउट्स आपको छोटा मोटा आ जाता है उसको देखिए। प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को पहले समझ लीजिए, जैसा जीवन उमंग हो गया, जीवन आनंद हो गया, जीवन लाभ हो गया, जीवन लक्ष्य हो गया, और जीवन शिरोमणि भी एक बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं कभी फिर कभी लूंगा जीवन शिरोमणि अलग से, क्योंकि वो थोड़ा HNI क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट के लिए वो कैसे प्रेजेंटेशन करना है, वो जीवन उमंग है। जीवन शिरोमणि है 947, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स LIC has got। बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। और टर्म प्लान भी ध्यान दीजिए, बिकॉज टर्म प्लान थोड़ा महंगा, सब लोग बोल रहे हैं, ऐसे महंगा नहीं है। हम क्लेम्स बराबर दे रहे हैं, उसके लिए कस्टमर से हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म प्लान भी किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा कि टर्म प्लान में मेडिकल कंपलसरी है, उसमें मेडिकल नॉर्म्स क्या है वो समझना चाहिए, राइट। मैं ज्यादा टेक्निकल में घुस नहीं रहा हूँ कि कौन से प्लान पे मेडिकल आएगा, कौन से प्लान पे नहीं आएगा, वो सब चीज आपको ब्रांच लेवल में आपको समझना पड़ेगा, राइट। स्टिल यू गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी। राजेश जी कोई क्वेश्चन है, स्मिता मैडम कोई क्वेश्चन है, जोगी साहब, तलवी साहब, उमाशंकर जी, महेश जी, फर्नांडिस जी, Kanika ji, Nagarajan sir, anybody has got any good questions, please ask me. Apart from this, selling में भी कोई आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। राजेश जी, कल आप पूछ रहे थे कि क्लोजिंग में कैसे ज्यादा फोकस करना है, करेक्ट। आप पूछ रहे थे कि क्लोजिंग में क्यों फोकस करना है और क्लोजिंग की वजह से क्या बेनिफिट होता है। देखिए, आपको क्लोजिंग करते वक्त हमेशा याद रखना है कि 3 प्रेजेंटेशन आपको देना है, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आपका प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप 3 प्रेजेंटेशन बताते हो तो कस्टमर इज इन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन, फाइनल करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि आपने 3 प्रेजेंटेशन उसको एकदम क्लोजली बताया। हो सकता है ज्यादा प्रेजेंटेशन बताओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा, अगर आपने एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट का एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, तो आपने 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख का प्रेजेंटेशन लिया हुआ है, तो आपको तुरंत कस्टमर को ये पूछना है कि सर ये तीनों प्रेजेंटेशन में आपको कौन सा प्रेजेंटेशन पसंद आया। तो सपोज उसने बोला कि मुझे 1 लाख वाला प्रेजेंटेशन पसंद आया, तो आपको ये पूछना है कि सर आप मुझे बताइए कितना प्रीमियम भरना पसंद करोगे, 5,000 रुपया महीना या 1 लाख रुपया साल का, करेक्ट। दोनों दोनों जो टर्म है, दोनों जो अमाउंट है, सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपया महीना 60,000 का होता है और 1 लाख रुपया साल का 1 लाख रुपया होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलूंगा मेरा ट्रेनिंग, देखिए क्या होता है ना, क्लोजिंग इज अ साइकोलॉजिकल गेम। जब भी हम क्लोजिंग करते हैं तो कस्टमर को हाँ या ना में जवाब लेने में ज्यादा आपको बेनिफिट है। अभी समझो मैं बोलूंगा मेरा ट्रेनिंग आप ज्वाइन करो, तो आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल है, कौन सा ट्रेनिंग सर, कभी करना है, कितना पैसा है, कौन लेगा, क्या बताओगे, कैसे करोगे, ये सब सवाल है। तो आपको डिसीजन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा 24 तारीख या 25 तारीख को मेरा ट्रेनिंग है, कौन सा ज्वाइन करोगे राजेश भाई। तो राजेश भाई बोलेंगे अरे ये काम को सर 24 को कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कितना फीस है, बाद में देखेंगे मैं अवेलेबल है कि नहीं, बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग है कि नहीं। लेकिन मेरा तो डेट फ्रीज हो गया ना, 24 को अभी आने वाला है, करेक्ट।
तो 24 या 25, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल गेम कर रहा हूँ। बच्चों को भी जब हम पढ़ाई करने को बोलते हैं तो हमको पढ़ाई कर नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश नहीं तो मैथ्स पढ़ाई कर। अब वो इतना स्मार्ट नहीं कि बोलेगा पापा दोनों खत्म हो गया, अरे इतना जल्दी तो मैंने भी नहीं खत्म किया था, है ना। तो कभी भी आप 2 ऑप्शन देते हो क्लोजिंग में, तो आपका चांसेस बढ़ जाता है कि क्लोजिंग जल्दी होने का चांसेस बढ़ जाता है। कस्टमर का साइकोलॉजी समझ में आता है, करेक्ट। और कस्टमर क्लोजिंग करेगा करके तैयारी कैसा होगा कि वो बॉडी लैंग्वेज उसका ध्यान दो कि वो चश्मा पहन के पढ़ रहा है क्या, वो क्या सवाल पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि वो समझो आपने पेपर दिया उसको पढ़ने के लिए, पर्ची पर्ची दिया पढ़ने के लिए, सपोज एक कॉम्बिनेशन का पेपर है, वो देख के उसने रख दिया साइड पे, तो समझने का कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ और डिटेल में जानना चाहता है। आप याद रखिए, अगर वो सच में पढ़ रहा है बैठ के, हाँ अच्छा इसमें इतना इतना भरना चाहिए, कितना साल भरना चाहिए, ऐसा वो घुमा रहा है पेज को, उसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। तो आपको बाइंग सिग्नल्स पकड़ना पड़ेगा। जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो उसमें मैं बाइंग सिग्नल्स की बात करता हूँ। एक होता है पेन क्लोजिंग, आपको तुरंत फॉर्म निकाल के उसको देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, और चेक मिलते हैं वहां से निकल जाना है, वहां बैठना नहीं चाय पीने के लिए, या तो माइंड बदल देगा। तो तुरंत आपको 2-4 चीज करना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज को उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ में पेन पेंसिल फॉर्म वगैरह फटाफट लेके उसको उधर का उधर सिग्नेचर करके चेकबुक के लिए फोर्स करो कि मेरे को चेक दे दो सर, 5,000 रुपया महीना की, 1 लाख रुपया साल का। वो बार बार आपको बोलना पड़ेगा। और दिस इज अ पुशिंग स्टेटमेंट। उसमें बाद वो ऑब्जेक्शन पूछेगा, नहीं नहीं यार 5,000 बहुत ज्यादा है, ठीक है सर 3,000 रुपया महीना करते हैं कि साल का 50,000 करते हैं, आप बोले आपके ऊपर सर, आप क्लोजिंग के पीछे भागिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सपोज आप बोलोगे 24-25 को मैं नहीं हूँ सर, ठीक है सर 29-30 को आप हो क्या, 1 या 2 तारीख को आप हो क्या, तो मेरा क्लोजिंग इज वेरी क्लियर, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और आपका क्लोजिंग अगर क्लियर है, कस्टमर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आपको हिम्मत करके वो सवाल पूछना है, वो सवाल को डिले नहीं करना। आप ये पूछोगे मैं कभी आऊं, कस्टमर बोलेगा 200 साल के बाद आ, फिर गए आप, फिर आप 200 साल तक घूमते रहोगे, कस्टमर आज फॉलो अप करते रहोगे, कोई और आके पॉलिसी लेके भी चला जाएगा, आप उसको बार बार फोन करोगे वो फोन नहीं उठाएगा, यही लफड़ा हो रहा है, बराबर है। आपको हिम्मत करके एक सवाल पूछना है कि सर मैं कल सवेरे 11 बजे चेक के साथ आ रहा हूँ। अगर आपका बहुत सारा कॉल्स ओपन है तो एक मैसेज मार के देखिए, सर मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दिया, अमाउंट फाइनलाइज कर दिया, कितना अमाउंट होगा सर, 5,000 रुपया महीना के, साल का 1 लाख रुपया, ऐसा मैसेज डाल के देखिए। वो आपको बोलेगा तू आजा घर पे अपन डिस्कस करते हैं, मतलब उसको करना है, समझ रहे हो। तो आज आप क्या करो, जितने भी आपके क्लोजिंग वाले कस्टमर है ना, उनका लिस्ट निकालिए, मोबाइल निकालिए, खटाखट खटाखट मैसेज मारता जाइए। मैसेज मारने में ना उसका प्रॉब्लम है ना आपका प्रॉब्लम है, टैक्स लगता है, बिंदास मारिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मैसेज को डिलीट कर देगा या ब्लॉक कर देगा। वैसा भी वो अपने को ब्लॉक ही कर रहा है ना, फोन नहीं उठा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट एक मैसेज मारने से अगर उसका जिंदगी बदल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही तो एग्जीक्यूशन है ना, आपको बार बार एग्जीक्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, करने का एग्जीक्यूशन अच्छा करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, राइट। आई होप आज का सेशन मजा आया सभी को, यस और नो, राइट। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, प्रोडक्ट के बारे में सीखा, पोजिशनिंग के बारे में सीखा, गोल सेटिंग के बारे में सीखा, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, कैलकुलेशन के बारे में सीखा, कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा। तो ये सारा चीज को एक मसाला बना के, एक बढ़िया पैकेज बना के, नोटबुक बना के, प्रेजेंटेशन बनाइए। मैं जो भी पीपीटी दे रहा हूँ, हो सकता है जहां जहां आप अलाइन कर सकते हो अलाइन करके, आपको उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसके बाद भी कोई आपको तकलीफ आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है कॉल करना है तो मुझे टाइम पूछ लीजिए, मैं टाइम में डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए मैं पसंद करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको और अच्छा से बता सकता हूँ, ताकि आपको आने वाले दिनों में आपको ज्यादा फायदा हुआ। देखिए मेरा मकसद यही था, 200 रुपया में आपको इससे बढ़िया प्रोडक्ट ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। लोग 15,000 रुपया लेते हैं, 1,500 रुपए लेते हैं, 4,000 रुपए लेते हैं, 15, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मत कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना आप पैसा दे रहे हो उसका 3 गुना ज्यादा आप काम करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ये काम होगा। और ये सिलसिला जारी रखिए, ये सिलसिला को आप लगातार, आप हमेशा ऐसे छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में लेता हूँ, ऑब्जेक्शंस में आऊँगा, सब में आऊँगा। बाकी जिन्होंने भी मेरा 7 मंथ्स का कोर्स किया वो डेफिनिटली दे आर वेलकम, बट पीपल हु वांट फॉर अ मोर, आपको लगता है कोई अच्छा टॉपिक में चाहिए तो मुझे बताइए, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज में बताइए या कहीं पर भी बताइए, वी विल डेफिनेटली लव टू गिव दैट, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल मे फॉर क्लोजिंग ऑल्सो। आपका क्लोजिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच उमा शंकर जी, थैंक यू वेरी मच जोगी साहब, थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर यू मिस्ड आउट द सेशन, किसी को अगर मिस हुआ है कुछ कारण, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग and I will also send you the PPT. Don't worry and wish you all the best. Yeah, take care. Good day.